दोस्तों लेके आ गया हूँ 2025 का एक और ब्रांड न्यू एनिमे और ये वाला एनिमे मुझे लगता है कि आपके टॉप लिस्ट में जरूर आ जाएगा। आप इसे देखो तो सही। तो हमारा मेन कैरेक्टर शिरोता ताका के बारे में बता रहा होता है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और स्कूल की प्रेसिडेंट भी रहती है। मतलब इतनी ज्यादा कमाल की लड़की, सब चीज में बेहतर है, स्पोर्ट्स से लेके पढ़ने से लेके सब चीज में, देखने में तो ये बेहतर है ही। और हाँ, इसके बहुत सारे लोग दीवाने हैं, साथ ही साथ हमारा शिरोता भी इसका दीवाना ही है। तो ताका इतनी फेमस लड़की है, मगर उसका उल्टा हमारा शिरोता है, ये बहुत ही मतलब इसे कोई जानता ही नहीं है। बस गिने चुने कुछ दोस्त हैं इसके, वही लोग इसे जानते हैं, वरना इसे तो कोई भी नहीं जानता है। दूसरी तरफ जो तागा रहती है वो एकदम वर्ल्ड फेमस रहती है पूरे स्कूल में, जैसे कि उसे सभी जानते हैं, सभी लोग। लेकिन हाँ, एक बात है, ये दोनों का किस्मत बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब शिरोता का किस्मत अच्छा है कि बचपन से ये दोनों मतलब एक ही क्लास में है, मगर कभी इसने बात करने की कोशिश नहीं की ताका से, क्योंकि ताका है भाई बहुत ही फेमस लड़की और शिरोता है थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। तो ये अपनी कहानी बता रहा होता है कि कैसे इसकी मुलाकात हुई ताका से, और अब ये जन्मों जन्मों तक नहीं, फिलहाल के लिए तो अभी नहीं हट सकता है, क्योंकि अचानक से ये एक दिन उसके ऊपर गिर गया था। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये गिर कैसे गया था, तो इसके लिए हमें शिरोता ले जाता है अपने पास्ट में थोड़ा सा, जहां हम देखते हैं कि ये छुपा रहता है यहाँ पे, जिम रूम में छुपा हुआ रहता है आराम से और इंतजार कर रहा होता है यहाँ पे जाने का। तभी देखता है कि कोई वहां पे आता है, और ये कोई और नहीं बल्कि ताका ही आई हुई रहती है वहां पे। और वो आती है और अपना कपड़ा खोलना शुरू करती है, यानी कि वो ड्रेस चेंज कर रही थी। समझे ठरकी लोग, कुछ और मत समझना। लेकिन अब ये सोच रहा होता है कि क्या करूं यार, मुझे देखना चाहिए या फिर मुझे नहीं देखना चाहिए। वैसे ये लड़की है तो बहुत ज्यादा अच्छी। अब तुम ही लोग बताओ इसने क्या किया होगा। जाहिर सी बात है कि इसने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा जो शिरोटा है वो एक बहुत ही संस्कारी बच्चा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो देख लेता है, अपने माँ बाप के अरमानों पे पानी फेर देता है और देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि ये क्लास में बैठा हुआ रहता है और सोच रहा होता है उसी के बारे में, यार क्या बड़े बड़े थे। तब तक टीचर आते हैं और वो कहते हैं कि लो बेटा, नंबर आ गया है, 52 नंबर आया है तुम्हारा। हालांकि औकात से ज्यादा नंबर आ चुका रहता है शिरोटा का, तो वो काफी खुश रहता है। मगर दूसरी तरफ यहाँ पे जब ताका को मिलता है तो उसके 98 नंबर आए हुए रहते हैं। 100 में से 98 आया, बताओ कितनी ज्यादा बुरी बात है। सभी स्टूडेंट्स इसी के बारे में बात करने लगते हैं कि यार उसका 98 आया है। मतलब यकीन नहीं हो रहा, 98 आया है। उसे तो 100 में 100 आता है हमेशा, हर बार, हर सब्जेक्ट, बचपन से लेके आज तक। आखिर उसे 98 कैसे आ सकता है। दुनिया में इतनी प्रॉब्लम है, मगर इन लोग को प्रॉब्लम है कि इसका 98 क्यों आया है। भाई 98 में तो मैं और मेरा दोस्त दोनों पास हो जाएंगे, मतलब मिला के दोनों पास हो जाएंगे। ऐसे भी नंबर आता है, पासिंग मार्क्स से 1 नंबर ज्यादा आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पे ताका कुछ करती है और फिर हमें बटरफ्लाई को दिखाया जाता है। बटरफ्लाई के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी चीजें हो रही थी, जो कि जैसे बटरफ्लाई गेट में जाता है, और गेट में जाता है तो फिर से हमें दिखाया जाता है कि टीचर बुला रहे होते हैं कि आ जाओ शिरोटा। शिरोटा को लग रहा था कि वो सब सपना था, मेरा 52 नंबर नहीं आया होगा, हाँ वो मैं सपना देख रहा था। तो फिर से जाता और देखता है कि अरे ये क्या, मेरा 52 नंबर आया है। मतलब ये जो अभी अभी चीज हुआ था वो वापस से यही चीज हो रहा था, जैसे कि टाइम रिवर्स हो चुका है। और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मतलब अभी अभी तो मैंने देखा था और ये सब चीज कैसे हो गया, ये कोई सपना नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद बारी आती है ताका की, और इस बार उसे 100 मार्क्स आए हुए रहते हैं। तो यही सोचते सोचते वो जा रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ताका के 100 नंबर कैसे आ सकते हैं और मेरा वापस से वही चीज, मतलब एकदम पास्ट में मैं चला गया था, थोड़ा देर के लिए टाइम रिवर्स हो गया था वापस के लिए। खैर, अब वो जा रहा है काउंसिल प्रेसिडेंट के पास, यानी ताका के पास में, क्योंकि आज तो उसका दिन ऐसे भी बहुत ज्यादा अच्छा बीता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ देख लिया और नंबर भी अच्छे आए हुए रहते हैं। इसीलिए वो आ गया रहता है हमारी ताका के पास में। लेकिन जब वो जाता है अंदर रूम में ना, तो भाई उसकी बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो रहती है एकदम ट्रू ब्यूटी, और ट्रू ब्यूटी को देख के सबका बोलती बंद हो जाता है। तो शिरोटा का ही बोलती बंद हो गया था। वो कहती है कि हाँ बताओ, आखिर तुम किस काम से यहाँ पे आए हुए हो। तब उसका मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा होता, और फिर वो कहता है कि तुम्हारे तुम्हारे 98 मार्क्स आए थे ना, और आखिर तुम्हारे मतलब इतने ज्यादा 100 कैसे आ गया अचानक से। यहाँ पे कुछ लग जाता है ताका को, और वो कहती है अच्छा, तो इसका मतलब तुम नहीं भूले। और फिर वो धीरे धीरे करके उसके पास में आ रही थी और आके सीधे उससे बहुत ज्यादा चिपक जाती है और कह रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम कैसे नहीं फंसे, आखिर सब लोग कैसे निकल गए लेकिन तुम नहीं फंसे, बताओ। और फिर तुमने मुझे उस वक्त कपड़े चेंज करते हुए देखा था ना वहाँ जिम क्लास में। तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं। और तो वो कहती मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो पानी मांगता है तो ये पानी देती उसे पीने के लिए। गलती से क्या होता है, हाथ से पानी छटक जाता है, लेकिन वो भी बच जाती है और कहती है कि नाइस ट्राई बच्चे, मुझे पता है तुम मुझे देखना चाहते हो कपड़े चेंज करते हुए। तो फिर से यहाँ पे वही तितली आती है, और जब वो तितली आती है ना तो वापस से वही टाइम आ जाता है। और इस बार क्या होता है कि पानी उसके ऊपर गिर गया था, हमारी ताका के ऊपर में, और यकीन नहीं हो रहा था कि शिरोटा को कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब वो कहती है कि तुम मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहते थे ना,
ठीक है, तुम देख सकते हो इसमें ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानने वाली हूँ। तो शिरोटा को एकदम यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें कम से कम पोंछ तो देना चाहिए, तुमने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया है तो कम से कम थोड़ा सा पोंछ दो, यही कम से कम दिखा दो, थोड़ी सी इंसानियत दिखा दो। तो वो पोंछ रहा होता है, फिर उठता है जैसे तो वो मारती है सीधे इसके अंडों पे और कहती है कि बदमाश कहीं के, तुमने कहाँ टच किया, तुम्हें वहां पे बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए था, तुम एक नंबर के नॉटी बच्चे हो। फिर उसके बाद वो बता रही होती है अपनी पावर्स के बारे में। यहाँ पे मैं तुम लोग को एक क्लियर कर दूं कि इसके पास स्पेशल पावर्स है ताका के पास में, और यही चीज वो बता रही होती है कि कैसे इसके पास स्पेशल पावर्स है। और ये स्पेशल पावर्स तब एक्टिव होती है जब वो अपने अंडरवेयर को उतारती है, जो कि सुनने में काफी अजीब लगता है, नई तरीके की पावर्स। और जब वो अंडरवेयर उतारती है तो टाइम थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, जिसमें जो भी इसके साथ बुरी घटना हुई रहती है वो सभी चीज अच्छी हो जाती है। और यहाँ पे उसे और भी आगे बता रही होती है कि पता नहीं इसका असर तुम पे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन तुम पे नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि बचपन में मुझे पता चली कि मेरे पास ये पावर्स थी जब मैं 5 क्लास में थी। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है और मैं अपनी अंडरवेयर उतार देती हूँ तो यहाँ पे टाइम रिवर्स हो जाता है। उसके बाद मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे मन वैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। और ये जो पावर है पता है तुम्हें किसे मिलता है? ये पावर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब जो पावरफुल बनना चाहते हैं। और रही बात ताका की, तो ये अपने बारे में बहुत ज्यादा बड़ाई करती है, मतलब इतना ज्यादा बड़ाई कि आप सोच नहीं सकते हो, मतलब एकदम पूरा का पूरा बड़ाई करती है। और इसीलिए वो कह रही होती है कि ये स्पेशल पावर सिर्फ और सिर्फ मुझे मिली है और किसी को भी ये स्पेशल पावर नहीं मिली है। ये स्पेशल पावर मिलना भी अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा स्पेशल है। अरे हाँ, स्पेशल हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं ही तो सबसे ज्यादा स्पेशल हूँ, सभी लोगों के लिए भी तो मैं ही स्पेशल हूँ। फिर अपना स्कूल का बात बताने लगती कि कैसे स्कूल में भी मैं टॉप किया करती थी और सभी लड़कों के ऊपर राज किया करती थी, कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे, जब भी कुछ बुरा हो जाता उतार दो और फिर सब चीज सही हो जाएगा, टाइम रिवर्स हो जाएगा। और इसी की वजह से मैं हमेशा टॉप करते आई हूँ। मगर सबसे ज्यादा अनोखी बात यह है कि सबके ऊपर असर होता है, लेकिन आज पहली बार कोई है जिसके ऊपर ये असर नहीं हुआ है। तो शिरोटा बताओ आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन वो कहता मुझे नहीं पता। तो वो कहती तुम मेरे स्लेव बन जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। शिरोटा कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और वो थोड़ी आधी नंगी उंगी रहती है तो वो देख नहीं पा रहा होता है, बहुत ज्यादा ही मतलब उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। फिर वो कहती है कि मेरे स्लेव बनो, मगर अब गुस्सा आ चुका रहता है हमारे शिरोटा को। वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, समझी, दिमाग मत खराब करो। तभी ताका उसके और क्लोज आ जाती है और कहती है कि एक बार वापस से तुम सोच लो, कहीं ये ऑफर बुरा तो नहीं ना। लेकिन वो पीछे हट चुका रहता है और कहता है कि माफ करना, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम अपना देख लो। तभी वो उसके सामने आ जाती है रास्ते में और कहती है सोच लो वापस से। और फिर वो उसके ऊपर अचानक से गिर जाता है। वही इसी तरीके से इन दोनों का मुलाकात हुआ था, जैसा कि अब सीन प्रेजेंट में आ चुका है। ठीक है, मैं तुम लोग को आगे बताता हूँ। वो एकदम उसका हाथ लेती है और सीधे अपने मेलेंस पे आके लगा देती है और फिर वो मस्त खतरनाक हो रहा होता है भाई। तब तक यहाँ पे लड़के भी आ चुके रहते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सबको लग रहा होता है कि शिरोटा ने ताका को यहाँ पे छेड़ दिया है। और हाँ, वो एक्टिंग भी इतनी ज्यादा अच्छी कर रही होती है, कह रही होती है कि तुम लोग आके बहुत अच्छे वक्त पे आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि ताका की पावर्स रहती है, उसी के पावर्स का कमाल रहता है। अब यहाँ पे शिरोटा सबको समझाए तो कैसे समझाए, क्योंकि जब वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है तो सबकी यादाश्त भी गुम हो चुकी रहती है। और यहाँ हमारा शिरोटा किसी को कुछ समझाने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है। यहाँ तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता और वो चेहरे पे उसके स्माइल देख सकते हैं। तब तक पुलिस भी आ जाती है भाई और फिर वो ले जा रही होती है। तब तक वो कहती है कि तुम्हारे पास एक लास्ट मौका है, तुम सोच लो आखिर तुम्हें क्या करना है। अगर तुम मेरे स्लेव बन जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना सोच लो जिंदगी भर के लिए तुम जेल में सड़ते रहोगे। फिर तुम्हारा ना कुछ कैरियर बचेगा, ना तुम्हारे घर वाले बचेंगे, कोई भी नहीं बचने वाला है। अब शिरोटा यहाँ पे बहुत गंदा फंस गया था भाई, बहुत ज्यादा गंदा फंस गया था, लिटरली बहुत बेकार। तो वो एकदम भाग के आने लगता है और कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। तब तक वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो कह रहा होता है कि प्लीज मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज ये सब वापस से ठीक कर दो। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, जो भी तुम बोलोगी वो सारी बात मानूंगा, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। तो वो कहती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो, अब तुम इतना ज्यादा गिड़गिड़ा ही रहे हो तो मैं करती हूँ। तब हमें फिर से बटरफ्लाई दिखाया जाता है और टाइम रिवर्स हो चुका रहता है और इस बार जो हमारा शिरोटा है वो उसका पूरी स्लेव बन चुका रहता है। तो ताका कहती है कि बहुत अच्छे, मजा आ गया यार। और ये सोच रहा होता है कि मैं एक नंबर का गधा था, कहा मैं इस रूम में आ गया था, आज का दिन कितना अच्छा चल रहा था, मैंने वो सब देख भी लिया था, नंबर भी आ गया था, ऊपर से मुझे आराम से घर चले जाना चाहिए था। मैं ही जो गधा था जो इससे पूछने के लिए आया था कि आखिर तुम्हारे 100 में 100 कैसे आ गए, 98 आया था ना तुम्हारा। तो यहाँ पे वो अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा दुख जाहिर कर रहा होता है कि क्या ही फालतू का इंसान हूं मैं। लेकिन ताका कहती है कि तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, तुम एक काम करो, तुम मुझे अंडरवेयर पहना दो। तो वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब काम मत करो मुझसे। लेकिन वो कहती है कि अगर तुम ये सब काम नहीं करोगे तो तुम्हें पता है ना कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब काम मैं कैसे कर सकता हूँ यार। तो कहती तुमने मुझे पहले भी देखा है ना, मुझे अच्छी तरीके से पता है, तो तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? वैसे भी तुम काफी क्यूट लगते हो, जब तुम ये सारा एकदम शर्माते हो ना, बहुत ज्यादा क्यूट प्यारे लड़के लगते हो, मतलब स्कूल में बहुत तुम अलग लग रहे हो मुझे काफी ज्यादा।
फिर वो देखता है अंडरवेयर की तरफ और ले जाता है, तुरंत ही उसे झट से पहना डालता है और कहता है कि प्लीज अब कुछ मत करवाना यार मुझसे, मुझे बहुत ज्यादा मतलब अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे वो उसकी और टांग खिंचाई कर रही होती है, सिर्फ इतना ही पे वो नहीं रुकती है। तो जो तागा रहती है वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अलग हो, तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तुमने इतनी सारी चीजें की है मेरे साथ और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे अभी और भी ज्यादा मजे लेने वाली हूँ। अब यहाँ पे तो भाई हमारे शिरोटा की फट के हाथ में आ गई थी कि अब क्या होने वाला है। सीन कट होता है, हमें फिर से दिखाया जाता है इन दोनों को। अब इस बार दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं, सही बोलो तो बहुत ज्यादा ही क्लोज रहते हैं। लेकिन जो हमारी तागा रहती है वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रही होती है और शिरोटा भी उसके बहुत ज्यादा नजदीक होता है। जैसे दो लवर्स एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बिल्कुल उसी टाइप से ये दोनों एक दूसरे के साथ गुल्लुम गुल्लू कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार जो तागा रहती है वो उसका हाथ पकड़ती है और सीधे अपने मेलन्स के बीच में घुसा डालती है। लेकिन इस बार भी उसकी नजरें कुछ और ही कह रही होती है, मगर जो हमारा शिरोटा है उसमें ठरकपन इतना भरा हुआ रहता है कि वो यहाँ कुछ देख ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो क्या कहना चाहती थी। वो तो बस फील ले रहा था, मजे ले रहा था। तब तक पुलिस आ जाती है और वापस से वही सीन रिक्रिएट हो चुका रहता है, जहां पे वो कह रहा होता है पुलिस को कि अरे नहीं भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन यहाँ पे वही चीज हो जाता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसकी बात नहीं सुनती है। तब हमें पता लगता है कि ये सब बस उसका एक बुरा सपना रहता है जो ये कभी भी हकीकत में बदल सकता था। खैर मोबाइल पे मैसेज आता है और ये किसी और का नहीं बल्कि तागा का रहता है और कहती है कि गुड मॉर्निंग, तुम्हारा सुबह अच्छा बीते। अब ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजने के बाद तो सुबह तो सबका अच्छा बीतेगा ही, मगर जो हमारा शिरोटा रहता है उसकी सुबह थोड़ी सी खराब हो गई रहती है क्योंकि सपना ही बुरा आया रहता है। उसके बाद उसने ये तस्वीर भेज दी है, तो ये सोच रहा होता है कि पता नहीं यार ये क्या चाहती है, लेकिन है बहुत ही प्यारी। खैर चलो अब स्कूल चलता हूँ। तो मस्त आराम से स्कूल जा रहा होता है, उतनी देर में क्या होता है कि देखता है ताका को। तो ताका तो एज यूजुअल फेमस रहती है सभी लोगों के बीच में, वो एकदम पॉपुलर है, मतलब उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। जहाँ वो जाती है महफिल अपने आप ही जम जाती है। लेकिन हमारे शिरोटा के लिए महफिल थोड़ी अजीब थी क्योंकि उसका मतलब क्रश थी यार वो ताका। अब देखो, अब जो क्रश थी वो एकदम पास भी आ चुकी है मगर अब सरदर्द बन चुकी है। तुम लोगों को तो पता है कि वो एकदम सरदर्द बन चुकी है। तो शिरोटा पीछा छुड़वाना चाहता था, सब ताका के पास जाना चाहते थे मगर वो पीछा छुड़वाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, वो उसके पास आ जाती है और एकदम उससे चिपक जाती है। जैसे होते हैं ना कि एकदम कपल है वैसे ही चिपक जाती है। सभी देख के हैरान होते हैं कि अरे ये शिरोटा के पास में क्या कर रही है, क्यों चिपक रही है। बहुत से लोग तो शिरोटा को जानते तक नहीं थे क्योंकि वो रहता बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। और यहाँ वो लोग सोच रहे होते कि ये कौन है यार। तभी ताका उसके कान में धीरे से कहती है कि ठीक है तुम आ जाना, पता है ना कहाँ पे आना है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली वो उस जगह पे आ चुका था जहाँ पे उसे आना रहता है। तो ताका कहती है कि अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो हमें एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए। ये सुन के शिरोटा सोच रहा होता है कि हाँ घंटा फ्रेंड्स हैं हम लोग, तुम बस मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रही हो। यहाँ वो बोल भी देता है कि देखो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, मतलब इतने अच्छे फ्रेंड्स तो नहीं है कि जैसे हमें कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहिए। लेकिन वो कहती कि नहीं तुम्हें तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो जाहिर सी बात है वो उसे धमका रही होती है और ये भी बताती है कि कुछ उल्टा सीधा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताना चाहती हूँ, मैं हमेशा अंडरवेयर कैरी करके रखती हूँ, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, ये लो अब ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो इसे समझ में नहीं आता है कि क्या जिम्मेवारी है यार। तो हमें पता लगता है कि उस बैग के अंदर बहुत सारे अंडरवेयर रहते हैं और वो बोलती चिंता मत करो, मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्लास में बहुत कम करूंगी, एक दो बार करने का अगर हुआ तो मैं करूंगी और जो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन अगर आ जाएगा तब वहां पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूंगी। तो तुम्हें ये काम करना है। लेकिन यहाँ पे शिरोटा सोच रहा होता है कि यार मैं कैसे करूंगा, मुझे क्या करना है। तो वो बोलती तुम्हें मुझे बस अंडरवेयर पहनाना है आके, और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शिरोटा एकदम भाई घबरा चुका रहता है, कहता है क्या क्या क्या, क्या, क्या मैं कैसे पहना सकता हूँ। लेकिन वो कहती है कि नहीं यार ये तुम्हारा ही काम है, तुम ही ये काम कर सकते हो क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा शर्म नहीं आती है जितना बाकी सभी लोग के सामने आती है ना। लेकिन वो कहता है कि माफ करना मैडम, लेकिन मैं ये सब काम नहीं कर सकता हूँ, ये सब काम करने के लिए मैं नहीं बना हूँ, मुझसे ये सब नहीं होने वाला, मैं तो ठीक से हाथ भी नहीं मिला सकता हूँ और ऊपर से तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें अंडरवेयर पहनाऊं जब तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लोगी सभी के सामने। तो वो कहती करना पड़ेगा बाबू, वरना तुम्हें पता है ना क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में। तो यहाँ पे शिरोटा को साफ साफ याद आ जाता है कि हाँ क्या होगा अगर उसने उसकी बात नहीं मानी। तो बेचारा डर गया रहता है, अब इसके अलावा क्या है। तब वो उसे लात मार के नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ मजा आता है यार बहुत। उसके ऊपर चढ़ चुकी रहती है और ये कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। तभी ताका कहती है कि मानना पड़ेगा तुम सही में बहुत ज्यादा अलग लड़के हो, अगर कोई और रहता ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता, मगर तुम हो कि बहुत ज्यादा अजीब हो, तुम यहाँ पे दुखी हो रहे हो, तुम बहुत शर्मीले हो। लेकिन मैं सच कहूँ तो बाकी सभी लोगों के मुकाबले मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा मजा आता है टाइम स्पेंड करने में या फिर बात करने में। तुम उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो, तुम लोग समझ रहे हो ना। आखिर ताका क्या कहने की कोशिश कर रही होती है शिरोटा को, लेकिन जो शिरोटा है वो तो यहाँ पे समझ ही नहीं रहा होता है। वो तो समझ रहा होता है कि ये एक ठरकी लड़की है जो कि कुछ नहीं बस अंडरवेयर पहनाने के लिए किसी बंदे को ढूंढ रही है और कुछ भी नहीं। लेकिन बेचारा सही में बहुत ज्यादा शर्मा गया रहता है और थोड़ा सा उसे अच्छा भी लग रहा होता है क्योंकि ताका जैसी फेमस लड़की उसके पास में रहती, काफी ज्यादा क्लोज चिपकी हुई रहती है।
इसीलिए उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। तो ताका कहती है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो, वैसे भी तुम्हारा जाने का टाइम हो गया है, अच्छे से जाना। और यहाँ शिरोटा तो भाई बहुत शर्माया हुआ रहता है। तो अब क्लास के सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर ताका को कहते हैं कि तुम एक स्टोरी पढ़ो, क्योंकि वो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट रहती है तो जाहिर सी बात है उसे ही पढ़ने के लिए बोलेंगे। और तो वो पढ़ना भी यहाँ पे शुरू कर देती है। और जब वो पढ़ती है ना भाई तो बहुत ही मतलब एकदम मधुर संगीत जैसे बजता है, बिल्कुल उसी टाइप का आवाज आ रहा होता है और सब लोग एकदम बदहोश हो जाते हैं भाई। पूरा एकदम लग रहा होता है कि अरे भाई क्या ही गाना गा दिया है, पता नहीं कौन एकदम लेजेंडरी सिंगर ने आके गाना गा दिया है। और खास करके शिरोटा तो भाई बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है यहाँ पे। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि यार कितना अच्छा स्टोरी पढ़ती है ये, और खत्म भी हो जाता है। लेकिन फिर वो खड़ी होती है और कहती है कि नहीं अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी ये बाकी है, अभी इसमें और परफेक्शन की जरूरत है। तो किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या बात कर रही है, लेकिन शिरोटा समझ चुका था कि आखिर इसके परफेक्शन कहने से क्या मतलब है, क्योंकि अब वो अपने अंडरवेयर को उतारेगी हमारी ताका, उसके बाद ही उसका परफेक्शन बाहर निकलने वाला है। तो जाहिर सी बात है वो वही करने वाली थी और शिरोटा रेडी रहता है, जानता था कि भाई ये पक्का कुछ ना करेगी और फिर से बटरफ्लाईज आ जाते हैं। तो सबकी यादाश्त वापस से गुम हो जाती है, जाहिर सी बात है जब ये आती है तो यादाश्त गुम हो जाती है सबकी। और फिर वही सीन आ जाता है जहाँ पे टीचर ने उससे पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन इस बार वो नॉर्मल स्टाइल में नहीं पढ़ने वाली थी, इस बार वो थोड़ा सा अलग हट के पढ़ने वाली थी। कहती कि हाँ अब मुझे समझ आया कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस बार वो कहानी को ऐसे पढ़ती है ना जैसे सारे कैरेक्टर्स वही लोग हैं, मतलब सभी को एक ही जगह पे रख के सारे कैरेक्टर्स को मिला देती है। और मून प्रिंसेस अपने आप को बताती है कि मैं हूँ मून प्रिंसेस और ये सभी लोग मेरे दर्शक हैं। तो यहाँ से वो कहानी पढ़ना शुरू करती है। और जब कहानी वो पढ़ रही होती है तो सबको लग रहा होता है कि वहीं पे वो लोग हैं, एकदम प्रस्तुत हैं, और वहीं पे कैरेक्टर्स सारे एकदम मतलब सुन रहे हैं मून प्रिंसेस की आवाज में। सब लोग एकदम ताली मारने लगते हैं भाई, और ये जो ताली बज रही होती है ना एकदम खत्म ही नहीं हो रही होती, क्योंकि इसने इतना अच्छा गाया रहता है। रही बात हमारी शिरोटा की, तो भाई इसकी तो नजरें नहीं हट रही होती है, सोच रहा होता है कि यार ये क्या, मतलब एक पल के लिए भी ये बंदा नजर नहीं हटा रहा था, ना ही पलक झपका रहा था। खैर उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है और बहुत ज्यादा ही मतलब शर्मा जाता है, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैं इसके इतने ज्यादा करीब हूँ, ताका के मैं इतने ज्यादा करीब हूँ। वो तो भूल ही गया था कि उसे अंडरवियर भी अब चेंज करना पड़ेगा। तो ये एकदम पूरा मदहोश रहता है। उतनी देर में क्या होता है कि जो हमारी ताका है वो उसे पेपर फेंक के मारती है और बोलती है कि चलो अंडरवियर चेंज करने का टाइम आ गया है। तो ये सुन के तो शिरोटा की अलग ही हालत खराब हो चुकी रहती है, क्योंकि एक तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और वो उसके उतने पीछे बैठी हुई है। आखिर वो करेगा तो भाई कैसे चेंज करेगा, एक बगल में बैठी रहती तो बात भी रहता। और यहाँ टीचर पढ़ा रहा है और बताओ नीचे डेस्क में यहाँ पे इसने रखा हुआ है मेन सारा सामान। यहाँ पे उसका माइंड पूरा एकदम डिस्टर्ब हो जाता है शिरोटा को कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि चेंज तो करना पड़ेगा, और चेंज नहीं किया तो इसके बाद उसके साथ जो हाल होने वाला है वो तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे उसे, क्योंकि उसकी शक्तियां ही अजीब। शिरोता तो बहुत ज्यादा सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे इसका अंडरवियर इसे मैं पहनाऊं। उतनी देर में क्या होता है जो ताका है वो बहुत ज्यादा चालाक है, तो उसने इरेजर गिरा दिया रहता है। और इरेजर गिरा दिया रहता है, वो पीछे से बोलती है कि जरा एक्सक्यूज मी शिरोता, क्या तुम मुझे मेरा गिरा हुआ इरेजर दे सकते हो। अब इसी मौके का फायदा उठाते वक्त शिरोता उठता है और वहां से सोचता है कि हाँ ये काम हो सकता है, ये काम मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे मौका मिल गया है। तो आराम से जाता है उठ के और धीरे धीरे पैकेट से बाहर निकालता है अंडरवियर को और पहनाना शुरू करता है। मगर जब पहना रहा तो बहुत अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी भाई। उसके बाद फाइनली इसने पहना डाला रहता है, मगर बहुत ज्यादा खुश रहता है भाई, लग रहा होता है जैसे किसी अचीवमेंट को इसने पा लिया हो, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। खैर रहता ही है, पहली बार किसी को पहनाया हुआ रहता है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा अचीवमेंट रहता है। लेकिन फिर अचानक से थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे शिरोटा को कुछ अच्छी तरीके से याद आ जाता है। और वो चीज याद ये रहती है, जब वो घूम के देखता है तो उसे पता लगता है कि उसने तो अच्छी तरीके से उसे पहनाया ही नहीं है, जो कि काफी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो सभी को वापस से टेस्ट पेपर लेने के लिए नाम नाम से बुला रहे होते हैं कि आ जाओ आ जाओ। तो वो वही सोच रहा होता है कि अगर ताकामी जाएगी तो वहाँ पे तो बहुत गंदी वाली बेइज्जती हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो भाई बहुत ही गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। और फिर क्या, जब वो जाएगी तो मतलब अंडरवेयर नीचे गिर जाएगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर ये रोने लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा बुरा होगा। और आपको तो पता ही है अगर वो रोने लगी और अपनी पावर्स का अगर उसने इस्तेमाल कर दिया तो इसका क्या होने वाला है। इसलिए शिरोटा यहाँ पे बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है कि कहीं पुलिस फिर से भाई मुझे लेना जाए। तो यहाँ पे ये एकदम आइडिया लगाता है, दिमाग लगाता है, याद कर रहा होता है ताकामी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे सामने बस अपनी पावर्स इस्तेमाल करने में अच्छा लगता है, बाकी किसी के सामने भी इस्तेमाल करने में अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है मुझे। तो यहाँ पे ये सोचता है कि जैसे ही टीचर बुलाएंगे ताकामी को तो मैं उसकी जगह चला जाऊंगा, सबसे बढ़िया यही रहेगा। और हाँ, इससे दो काम हो जाएंगे, मैं अपना भी पेपर ले लूंगा और मैं उसका भी पेपर ले लूंगा, तो काफी ज्यादा सही होगा। तो यहाँ पे जैसे ही टीचर नाम बुलाते हैं ताकामी का तो शिरोटा उड़ जाता है, वो भी उड़ जाती है, लेकिन फिर ये पहले निकल के चला जाता है। टीचर कहते हैं लेकिन तुम तो ताकामी नहीं हो, तो वो कहता है माफ कीजिए गलती से मैं आ गया। तो उसे भी पेपर मिल गया रहता है और वो लेके आया रहता है, काफी ज्यादा वो खुश भी रहती ताकामी और कहती बहुत स्मार्ट हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जो काम तुमने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करते तो जाओ। तो वो कहता अब क्या,
तुम क्या चाहती हो मैं सबके सामने तुम्हें ये पहनाऊं? तो वो कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, जल्दी करो वरना सब लोग को शक होने लगेगी तुम इतनी देर खड़े होके क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे शिरोटा के पास और कोई ऑप्शन तो बचा हुआ रहता ही नहीं, उसे किसी न किसी तरह पहनाना रहता है, तो वो अपने पैर से ही पहना रहा होता है। मैं तुम लोग को बता नहीं सकता सिचुएशन कितनी इंटेंस थी, बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली शाम में हमें दिखाया जाता है कि दोनों अकेले रहते हैं, जहाँ वो कहती है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा स्वीट बनते हो। मुझे तुम एक बात सच सच बताओ, तुम्हें ये बात पता है ना कि मैं तुम्हारे सामने ही कंफर्टेबल हूँ और बाकी लोगों के सामने कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने में? तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से याद थी ना? तो वो शर्माता और कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है। ताकामी कहती है कि तुम ना यार सही में बहुत ज्यादा कमाल के बंदे हो, मतलब तुम दिखाते नहीं हो लेकिन तुम हो बहुत ज्यादा स्वीट और इनोसेंट टाइप के। और लास्ट में इसकी ये हंसी रहती है प्यारी सी। तो यहाँ सीन चेंज हो जाता है और हमें टीचर को दिखाया जाता है। सो वो ताकाओ कहते हैं कि तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन करना है और तुम्हें वो सारा काम करना है। तो यहाँ पे ताका खुशी खुशी से हाँ बोल देती है, क्योंकि वो तो भाई प्रेसिडेंट रहती है और वो मना कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये हर काम में परफेक्ट रहना चाहती है, मैं आप लोग को बता दूं। तो इसके बाद वो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो कुछ लड़के कहते हैं कि मैं मदद कर दूं क्या, मैं मदद कर दूं क्या। तो यही चीज़ हमारा शिरोटा देख रहा होता है, और जब शिरोटा देख रहा था तो भाई उसे ये यकीन होता है कि सही में यार ये जो ताका है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब इतनी ज़्यादा फेमस है कि क्या ही बोला जा सकता है, हर कोई इसकी मदद करना चाहता है। मगर बेवकूफ़ के दिमाग में ये नहीं आ रहा होता है कि यार मुझे भी तो उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर से यहाँ पे बटरफ्लाई उड़ता है और हम देखते हैं वापस से वही सीन रिक्रिएट हो जाता है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग मदद करें क्या, हम लोग मदद करें क्या। अब यहाँ पे शिरोटा के दिमाग में आता है कि अरे हाँ यार मुझे जाके उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसने मुझे रखा ही इसी काम के लिए है, मैं उसका स्लेव हूँ, तो मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो बहुत देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है, फिर वो जाता है तुरंत ही ताका के पास मदद करने के लिए, और ताका उसे तुरंत ही हाँ भी कह देती है। चलो, तो ये सब तो इनका प्लान रहता है, और फिर वो उसे उसका अंडरवेयर पहना रहा होता है, जहाँ पे वो कहती है कि तुम ना बहुत बड़े घोचू हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या, मतलब इतना देर कर रहे हो और चलो जल्दी करो, जल्दी पैंट पहनाओ, इतना लेट क्यों कर रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पे शिरोटा कह रहा होता है कि अब तो मुझे इन सभी चीज़ों की आदत हो गई है, मतलब बंदे को इतनी जल्दी आदत भी हो गई है। लेकिन ये चीज़ सोच भी रहा होता है कि बताओ यार ताका जैसी जो गॉडेस है, इतनी खूबसूरत, इतनी इंटेलिजेंट और सभी चीज़ में बढ़िया, ये सभी लोग को इग्नोर कर रही है सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। मतलब मानना पड़ेगा मेरे अंदर भी कुछ खास बात तो ज़रूर है, लेकिन वो बोलता नहीं इसके सामने में। आगे वो कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं, और तब ये हमें दिखाया जाता है जैसे वो लोग 2 कदम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे कुछ और लोग आ चुके रहते हैं और वो लोग इससे कह रहे होते हैं कि आइए हम आपकी मदद कर दें, जैसे कि ये कोई गॉडेस हो। और इसी से एकदम मतलब सब लोग कह रहे होते हैं कि आप क्यों उठा रही है, लाइए हम लोग उठा देते हैं। और हाँ, इन सभी में एक बेसबॉल क्लब का जो लीडर रहता है वो भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिरोटा सोच रहा होता है कि यार सही में इतने खतरनाक खतरनाक लोग हैं, मेरा तो इनके आगे कोई चांस ही नहीं है। और ताका ऊपर से है भी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सभी लोग को छोड़ के मतलब मेरे पास क्यों आ रही है। हाँ, मैं तो इसके स्लेव बनने के लायक भी नहीं हूँ, ये चाहती तो किसी और के साथ कुछ भी कर सकती थी, आराम से उसे फंसा सकती थी, लेकिन बताओ मेरा ही नंबर आ गया। तो अपने आप को लकी भी कंसीडर कर रहा होता और अनलकी भी, दोनों एक साथ, तुम लोगों को तो पता ही है। उसके बाद अब ये लोग जा रहे होते हैं जहाँ पे वो अपनी डींगे हाँक रही होती है कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा बेस्ट, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं है और मैं हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़िया। तो शिरोटा कहता है वो कैसे। तो वो बताती है कि मुझे हर किसी का सब डिटेल याद है, मतलब चेहरा और उसका फेस और सब चीज़ डिटेल उसका याद है। तो ये सुन के शिरोटा एकदम बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है, मतलब तुम इतना सबका याद रखती हो। तो वो कहती है कि देखो मैं एक परफेक्ट प्रेसिडेंट हूँ और एक परफेक्ट प्रेसिडेंट को हमेशा परफेक्ट रहना चाहिए। जब सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं तो मैं भी सभी लोग के बारे में जानना चाहिए ना, मैं भी तो सभी लोग के बारे में जानूंगी, उनका फेस, उनका नाम सभी अच्छी तरीके से याद रखूंगी। तो ये सुन के शिरोटा भी एकदम हैरान हो जाता है और कहती है कि मैं सबकी कमियां भी याद रखती हूँ। फिर यहाँ पे वो बहुत डींगे हाँकती है अपने बारे में कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो ये सब सुन के तो शिरोटा पहले से ही हैरान रहता है और वो सब सुन के ज़्यादा हैरान नहीं होता है, क्योंकि इसे पता रहता है कि हाँ ये ऐसी है। फिर उसके बाद तागा कुछ नौटी बातें करने लगती है, मैं तुम लोग को नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खतरनाक बातें होती है। और वो कहती है कि ठीक है मैं सबसे बेस्ट रहूँगी और मुझसे बेहतर कोई भी नहीं। शिरोटा सोच रहा होता है कि यार ये लड़की गजब है, मतलब मानना ही पड़ेगा, लेकिन है एक नंबर कमाल की। और फिर जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो बताती है कि तुम्हें पता है शिरोटा तुम्हारी क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो फिर वो उससे उसकी वीकनेसेस बता रही होती है भाई कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या वीकनेस है और किस किस चीज़ में ये एकदम बेकार है। मतलब ये सारी चीज़ें तो शिरोटा को भी आज तक खुद नहीं पता थी कि यार मैं इतना गंदा करता हूँ इन चीज़ों में। और जब वो ये सारी बातें सुनता है ना, बेचारे का मूड एकदम ऑफ हो चुका रहता है और डीमोटिवेट हो गया रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन भर उसका बकबक सुनते रहे, तो वो भी बोल देता है कि नहीं मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा, मैं इतना भी ज़्यादा खराब नहीं हूँ हर चीज़ में, ठीक है। तुम ये जो मेरे बारे में बोल रही हो ना, इतना ज़्यादा तो मैं खराब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ताका सुनती है भाई, उसे गुस्सा आता है, तो वो कहती है इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मैं गलत हूँ क्या। लेकिन शिरोटा कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं तुमसे ये कहना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
प्लीज, मैं मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे स्लेव हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करना। तो उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, तो वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है। इसे गुस्सा आता है तो वो मारती है एक जोरदार लात और कहती गधे कहीं के, हाँ तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो, चलो मैं यहीं पे हूँ, तुम जो चाहो वो करना चाहो। फिर अपना शर्ट का बटन खोल देती है एक और सीधे उसके ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे जो शिरोटा रहता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया रहता है और वो कहती है कि तुम्हें जो करने का मन है तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करने वाली हूँ, एकदम तुम फ्री हैंड हो। लेकिन जो शिरोटा रहता है कहता है कि नहीं यार मुझे नहीं करना है। तो वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम एकदम प्यारे से बच्चे जैसे हो, हाँ तुम्हारे साथ ना बहुत ज्यादा मजा आता है तुम्हें ऐसे छेड़ने में, सही में। तो शिरोटा कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत ज्यादा शर्मा गया रहता है, लेकिन ताका तो उसका मजाक उड़ाते हुए जारी होती है कि एकदम छोटे से बाबू जैसे हो। और फिर वो कहता है मैं बाबू जैसा नहीं हूँ। वो आता है तो पैर फिसल चुका रहता है उसका, और अब सीधे आंख उसकी खुलती है हमारे ताका के गोद में, जहाँ पे भाई उसे जन्नत दिखाई दे रही होती है। और कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बचा लिया, अपनी पावर से बचा लिया बाबू मैंने तुम्हें, बताओ उसके लिए मुझे फिर से पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तुम्हें पता है तुम बहुत बुरी तरीके से गिरते और बहुत जोरों का लगता तुम्हें, एंगल ही तुम्हारा वैसा था, मगर फिर मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके तुम्हें बचा लिया और सीधे उसका सर अपने प्यारे प्यारे पैरों पे रख देती है। मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। और फिर जो तागा रहती है बता रही होती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास इतना कुछ करने का मौका था, मगर तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कुछ चूज ही नहीं किया, इसलिए तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। मतलब तुम एकदम हो कुचू मुचू से प्यारे से बाबू जैसे हो। तुम लोग समझ सकते हो ना आखिर वो इसे क्या क्या बोल रही होती है। लेकिन यहाँ तो इसे जोश था कि अरे यार मेरा जिम क्लास छूट गया, मुझे दौड़ना था, नहीं अब तो शाम हो गया है। तो ताका कहती क्या बोल रहे हो तुम, क्या पगला गया हो गया। तो वो कहता है कि नहीं यार जिम क्लास था, मुझे दौड़ना था, दौड़ने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, काफी ज्यादा मजा भी आता है। अब मैं किसे ढूंढूं यार यहाँ पे, बताओ अब तो शाम हो गया, अब तो कोई दौड़ने के लिए भी नहीं बचा होगा मेरे साथ में। मैं यार जिम क्लास का इतने दिन से इंतजार करता हूँ, जब जिम क्लास आता है बताओ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो तागा कहती अच्छा तो तुम्हें जिम क्लास इतना ज्यादा पसंद है क्या। शिरोटा कहता है कि मुझे जिम क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद है भाई। सो ताका यहाँ पे उनकी जिम इंस्ट्रक्टर अब बन के आ चुकी रहती है और कहती है सभी लड़कों से कि आज आज मैं तुम लोग को सिखाऊंगी कि दौड़ा कैसे जाता है, तभी तो तुम लोग चुस्त और तंदुरुस्त बनोगे। लेकिन यहाँ पे शिरोता सोच रहा होता है कि यार मैंने तो बस कहा था कि मुझे जॉगिंग करनी है, लेकिन ये तो एकदम दौड़ाने के पीछे ही पड़ चुकी है। और उसका मूड भी एकदम पूरा टाइट रहता है। ताका कह रही होती है कि ठीक है अच्छी तरीके से दौड़ो, और सभी लोग दौड़ रहे होते हैं, मगर वही बात रहती है हमारा शिरोता बहुत ही कमजोर पतला दुबला टाइप का रहता है। और हाँ दौड़ने में भी वो कुछ ज्यादा खास नहीं रहता है, क्योंकि वो दौड़ रहा था तो सबसे लास्ट पोजीशन उसी की रहती है और बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो रही होती है उसकी। तब वो आता है उसके पास और कहता है कि यार बस अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन ताका बहुत ही भाई गुस्से में रहती है और कहती है कि ठीक है देख लो, इस बार तो तुमने गलती कर दिया, मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने जा रही हूँ और इस बार तुम 30 मिनट के अंदर अंदर इस रेस को खत्म करोगे। और अगर तुमने 30 मिनट के अंदर इस रेस को खत्म नहीं किया ना, तब तुम देख लेना तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा होने वाला है। अब शिरोटा तो भाई पूरा डर चुका रहता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो नहीं करेगा तो आगे चल के बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम इसे होने वाली है। खैर अब इसके बाद टाइम वहां पे बीत चुका रहता है और सभी लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है ताका। तभी वहां पे टाइम फिर से रिवर्स हो चुका रहता है। पता है ना टाइम रिवर्स होता है तो सबकी याददाश्त चली जाती है सिवाय शिरोटा के। यहाँ पे रेस वापस से शुरू हो चुकी थी और इस बार भी वो भाई गुस्से में ही देख रही होती है और कहती कि अगर तुमने मतलब फिनिश नहीं किया ना इस बार बहुत ही जल्द, मतलब 30 मिनट के अंदर, तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। 30 मिनट के अंदर करना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि लंबा था काफी ज्यादा ट्रैक। तो शिरोटा कहता है कि ठीक है यार मैं कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर बहुत ज्यादा बड़ी बात रहती है। अब यहाँ पे रेस शुरू हो चुकी थी, सब लोग दौड़ रहे होते हैं, शिरोटा भी अपनी जान लगा के दौड़ रहा होता है और पीछे से ताका आ रही होती है। तो ताका साइकिल से आ रही होती है और वो थोड़ा उठ गई रहती है। तभी शिरोटा को याद आता है कि उसने तो पैंट्स पहनी ही नहीं है अंदर में, और तब उसे ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, मतलब किसी और ने देख लिया तब तो वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। मगर वो तो काफी ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पे साइकिल चला रही होती है और लग रहा था कि उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रही होती है और सब लड़के उसी की तरफ देख रहे होते हैं। अभी उन्हें कुछ दिखा नहीं रहता है, मगर शिरोटा ने समझ लिया था कि हाँ पक्का सब लोग देख लेंगे तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन किसी और को अपने से आगे नहीं जाने दूंगा। तो वो ठीक ठीक उसके पीछे पीछे जा रहा होता है ताकि कोई पीछे से नजारा बिल्कुल भी ना देख सके। और होता ऐसा है कि भाई 30 मिनट से पहले उसने रेस को फिनिश कर दिया था, कमाल का था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये अपना काम करता है पैंट्स पहनाने का और कहता है कि चलो काम पूरा हो गया। मगर यहाँ पे जो हमारी तागा रहती है वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने इतनी जल्दी रेस खत्म कैसे कर लिया। अच्छा हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें शायद कुछ और सोच लिया। हाँ तुम्हें पता था ना मैंने पैंट्स नहीं पहनी है और पीछे से लोग देख लेंगे, इसीलिए तुमने वैसा किया ना। हाँ मुझे बताओ। तो यहाँ पे वो एकदम घबरा जाता है कि अरे इसे कैसे पता चल गया कि इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे ताका बहुत ही ज्यादा खुश होती है। शिरोटा यहाँ पे थोड़ा सा निराश होता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, मगर ताका बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि
जो शिरोटा है वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है, और केयर करने वाला किसे नहीं पसंद आएगा, क्योंकि एक लौता बंदा था स्कूल में जो उससे प्यार नहीं, उससे केयर करता था। और अब यहाँ घर आता है तो पता लगता है कि ये क्या पैंट देना ही भूल गया है। तो सोच रहा होता है कि चलो अब पैंट नहीं दिया है तो थोड़ा सा खोल के ही देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पैंट्स उसमें रहते हैं ना। तो खोलने का यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है। उतनी देर में क्या होता है कि उसे कॉल आ चुका रहता है। यहाँ पे ताका कॉल कहती है कि तुम मेरा पैंट्स लेके आओ, ठीक है, मुझे उनकी ज़रूरत है, और मैं वैसे भी दौड़ने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तुम वहीं पे आके मुझे दे देना। यहाँ पे शिरोटा सोच रहा होता है कि अजीब औरत है यार, मतलब मानना पड़ेगा, मैं इसे पैंट्स देने के लिए जाऊँ इतनी रात में। एक तो मैंने इसके लिए दौड़ा इतना, मैं थक चुका हूँ, और मैं पैंट्स देने के लिए अब जाऊँ। लेकिन ताका कह रही होती है कि ठीक है, टाइम से आ जाना, क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं है क्या आने का? वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आता हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाता है तो सोच रहा होता है रुको, कहीं वो मुझे टेस्ट तो नहीं ना कर रही, मतलब वो घर में यार, फिर भी उसे पैंट्स की ज़रूरत है, उसके पास तो इतनी सारी होंगी, तब उसे पैंट्स क्यों चाहिए? लेकिन फिर सोचने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है जेन्युइनली उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। लेकिन फिर सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार, वो बहुत ज़्यादा चालाक और शातिर लड़की है, वो मुझे अपनी चिकनी चुकनी बातों में ज़रूर फंसा रही होगी, मैं इतनी जल्दी से तो बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला हूँ। लेकिन तब तक वो पिक्स भेजना शुरू करती है कि मैं जा रही हूँ जॉगिंग पे, तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ लेके पैंट्स, वरना मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पिक्स देख के वो सोच रहा होता है कि अरे नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसे नहीं जा सकती है, मतलब उसने कुछ पहना ही नहीं हुआ रहता है और मुझे ही पहनाना होगा। फिर एक पिक में दिखाया जाता है कि एक लड़का पीछे से देख रहा होता है, तो अब शिरोटा को यहाँ पे रहा नहीं जाता है। वो सोचता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ताकामी को बदनाम होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, और सोच रहा था कि मुझे जाना होगा। लेकिन यहाँ पे ताकामी इंतजार करते करते भाई बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब वो नहीं आने वाला है। हो सकता है कि उसने सोचा हो कि मैं मजाक कर रही हूँ। खैर, अब वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, और उसके घर जाने का टाइम भी हो चुका था। तो अब 9 भी तो पार हो गया था ना, तो अब वो उठती है जाने के लिए यहाँ पे। लेकिन उतनी देर में वो आ चुका रहता है शिरोटा। शिरोटा को देख के पता नहीं अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और कहती है कि वाह, तुम पैंट्स ले आए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। शिरोटा मन में सोच रहा होता है कि यार, ये पूरे स्कूल में सिर्फ मुझसे ही कंफर्टेबल है और किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी बात ही नहीं है। लेकिन वहाँ तो वो इसकी तारीफों की पुल बांधे जा रही होती, कहती कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितने ज़्यादा अलग हो, और मैं पूरे स्कूल में सिर्फ तुम्हारे साथ ही कंफर्टेबल हूँ। जब वो ये बात बोलती है ना, तब वो बहुत ज़्यादा ही मतलब शर्मा जाता है, और पोज भी दे रही होती है बोलते बोलते। यहाँ पे शिरोटा को ऐसा लग रहा होता है कि मतलब क्या ही हो गया। उसके बाद तो ताका में पूरा फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि ठीक है चलो घर चलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ताका में भी बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती। आज हम देख रहे थे सबकी भाई स्विमिंग क्लास लग रही होती है, खासकर की जो ताका है वो तो मस्त यहाँ पे स्विमिंग कर रही होती है, और सब लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। और शिरोटा सोच रहा होता है कि यार, वो मतलब एकदम बाहर से जो लोग ट्रेनिंग लेके आए हैं उनके साथ ये रेस कर रही है, मगर मानना पड़ेगा काफी ज्यादा कमाल का कर रही है, और वो जीत भी जाती है भाई। लेकिन यहाँ पे जो ताका रहती है उसका मन नहीं भरता है, यहाँ पे उसे और अच्छा चाहिए था, मतलब एकदम परफेक्शन से ही परफेक्शन होता है ना, क्योंकि ताका खुद ही एक में परफेक्शन है, तो इसलिए वो चाहती थी कि और परफेक्ट बने। और यहाँ शिरोटा समझ गया था कि आखिर वो क्या करना चाहती है, क्योंकि उसे और भी ज़्यादा परफेक्शन चाहिए। वैसे पता नहीं ये कैसे इन लोगों को हराना चाहती है कि जो इसे और भी बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए। तो वो फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है। जहाँ हमें दिखाया जाता है वही बटरफ्लाई वापस से आ चुका रहता है, और फिर उसके बाद वापस से स्विमिंग शुरू हो जाती है, मतलब वही पास्ट वाला, और इस बार वो उल्टा तैरती है, मतलब उल्टा तैरती है भाई, काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो हमारा शिरोटा है वो उसके तैरने को नहीं देख रहा होता है, वो तो उसके बॉडी पार्ट्स को देख रहा होता है, बहुत ही भयंकर टाइप से देख रहा होता है, मैं तुम लोग को क्या बता सकता हूँ। और हाँ, यहाँ पे भी जो हमारी ताका रहती है वो सबसे आगे रहती है, और वो जीत गई थी भाई। और फिर वो पूछती है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं यार कि मैंने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किस लिए किया था। हाँ हाँ, तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं तो आपका स्लेव हूँ ना, मैं भूल गया था पूछना, आपने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किस लिए किया था। तब वो पूछती है कि बताओ मैं स्विमिंग कैसा कर रही थी, कैसा लगा मेरा स्विमिंग। मगर सच बात तो ये है कि शिरोटा ने उसकी स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं देखी, वो तो बस उसका बॉडी पार्ट्स ही देखते रह गया था। और यहाँ पे जब ताका पूछती है कैसा लगा स्विमिंग, तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, एकदम चुपचाप रहता है। खैर, ताका बहुत होशियार रहती है, वो भी समझ चुकी थी, और कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हें देखना ही है तो तुम अच्छे से क्यों नहीं देखते हो, देखो मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूँ, अच्छी तरीके से देख लो, मजा आ जाएगा तुम्हें। लेकिन शिरोटा यहाँ पे काफी शर्मा जाता है, तो वो कहती है कि बहुत ज्यादा शर्मीले हो तुम, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो कहता है कहाँ पे, तब यहाँ शॉपिंग पे लेके आ गई रहती है, और क्या लेना है, अंडरवेयर लेना है। यहाँ पे वो बेचारा क्या ही करता, वुमेन सेक्शन में आ चुका था, और अकेला यहाँ पे एक लड़का रहता है, बाकी सब तो औरतें और लड़कियां ही रहती है। तो सोचता है क्या करूँ यार। वहाँ वो पूछ रही होती है कि बताओ ना कौन सा लिया जाए, लेकिन ये तो बेचारा खुद ही कंफ्यूज रहता है और एकदम शर्मा गया रहता है। लेकिन ताका कहती है कि बताओ ये वाला कैसा रहेगा। तब वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं देखना है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि तुम चुनो मेरे लिए कि मुझे क्या पहनना है, ठीक है।
चलो जल्दी करो। अब यहाँ पे वो बहुत गहरी मुसीबत में फंस गया था कि वो क्या चुने यार, उसने कभी चुना ही नहीं है, वो कभी आया ही नहीं है, तो क्या वो अंडरवियर चुनेगा ताका के लिए। लेकिन अब उसने बोल दिया रहता है तो शिरोटा को तो ये काम करना ही पड़ेगा, और अगर उसने ये काम नहीं किया तो सबको पता है कि इसके बाद क्या होगा। तो सोच रहा होता है कि कुछ भी निकाल के दे देता हूँ ना, आखिर इसे घंटा कुछ पता चलने वाला है, इसे तो कुछ भी घंटा नहीं पता चलने वाला है, मैं इसे कुछ भी निकाल के दे देता हूँ। तो यहाँ वो चूज कर रहा होता है कि कुछ भी जो हाथ लग जाए वही ले लूंगा, तो आंख बंद करके निकाल रहा होता है। और फिर वो कहती है अच्छा तो तुम्हें ये वाला पसंद है, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मुझे ये पहनते हुए देखना चाहते हो। तो शिरोटा को भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये ताका क्या बोलना चाहती है, मैंने तो एक नॉर्मल सा अंडरवियर ही निकाला है, तो वो इतना क्या शर्मा रही है। लेकिन इसने अभी तक अंडरवियर पे नहीं देखा था, और जब देखा तो कहता है कि अरे नहीं नहीं ये तो मैंने गलती से निकाल लिया। तो वो कहती है अच्छा तो इस बार तुमने ये वाला चूज किया है, बताओ ये वाला तुमने मतलब काफी ज्यादा सही चूज किया है। तो इस बार भी उसने मतलब ऐसे ही गलती से कोई भी निकाल लिया था, क्योंकि अंडरवियर में ये एक्सपर्ट नहीं ना है, मैं हूँ। और क्या बोला जाता है, हाँ। तो अभी यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, तो वो कहती है कि चलो चेंजिंग रूम में, और चलो हाँ अब चलो तुम ही उतारोगे, तुम ही पहनाओगे, मेरा मतलब मैंने कुछ भी नहीं पहना है नीचे में, ठीक है, तो तुम ही मुझे पहनाओगे। अब यहाँ पे भाई जो जो शिरोटा सोच रहा होता है ना, मैं तुम लोग को दिखा नहीं सकता हूँ, इतना ज्यादा खतरनाक सीन रहता है ये ड्रेस पहनाने, मतलब अंडरवियर वाला बहुत खतरनाक रहता है। उसके बाद तो ये लोग लिफ्ट में आ चुके रहते हैं, और लिफ्ट में आने के बाद वो तो सीधे दादागिरी पे उतर जाती है भाई, और पूछने लगती है तो बताओ आखिर क्या बात है, मतलब इतने सारे अंडरवियर थे, इतने सारे रंग के थे, इतने सारे डिजाइन के थे, मगर तुमने सिर्फ वही वाला क्यों चुना, वो ब्लू वाला क्यों चुना, क्या इसके पीछे तुम्हारी कोई खास वजह है। असल में शिरोटा ने तो अचानक से चुन लिया था, मगर पता नहीं इसे क्या हो जाता है, ये बोल देता है कि तुम सबसे ज्यादा, तुम्हारा औहदा ऊंचा है ना, और ब्लू कलर का अंडरवियर था, और ब्लू कलर आसमान को रिप्रेजेंट करता है, और धरती में आसमान से ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने वो ब्लू कलर वाला चुना, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी को दिखाता है। और ये बोल के वो घबरा जाता है और वो जाने लगती है। तो सोच रहा होता है कि अरे नहीं यार मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, मगर ऐसा नहीं रहता है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और बस बता नहीं पा रही थी। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन इसे बहुत तेज फीवर रहता है, मगर ये बताता नहीं है ताका को। ताका इसके पास में आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ है क्या तुम्हें। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन साफ साफ दिख रहा होता है कि इसे बहुत तेज फीवर रहता है। सो ताका यहाँ पे कह रही होती है कि चलो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी अच्छी तरीके से। शिरोटा कहता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा सा गुस्सा आ जाती है, जब वो उसे थोड़ा सा जबरदस्ती करती है कि तुम नहीं जा पाओगी, क्योंकि उसकी तबीयत सही में बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब वो चल ही नहीं पा रहा होता अच्छी तरीके से। तो फिर यहाँ पे वो कहती चलो मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। घर जाके बोलती है कि अरे ये क्या, ये घर तो सही में बहुत ज्यादा छोटा है, क्योंकि ताका बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से रहती है। तो वो उसका लैपटॉप चेक कर रही होती है और कहती है कि जरा देखो इसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं या फिर नहीं है, कहीं तुमने कुछ छुपा के तो नहीं ना रखा है। लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी अभी भी ताका को कुछ नहीं मिला हुआ रहता है। तो शिरोटा कहता है कि इसमें कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें। मगर फिर ताका उसकी थोड़ी और मस्ती लेती है और कहती है अच्छा इसका मतलब तुम्हारा कोई सीक्रेट फोल्डर होगा, उसी में तुमने रखा होगा। क्यों, सीक्रेट फोल्डर भी तो हो सकता है तुम्हारा। तो वो चेक कर रही होती है। तो वो तुरंत ही लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है कि बस यार यहाँ बहुत हो गया, कि तुम यहाँ पे क्यों आई होता। वो गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आई हूँ गधे कहीं के, क्योंकि तुम तो अपना ख्याल रख नहीं पाओगे, इसीलिए मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जब वो थोड़ा गुस्से में बोलती है, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाऊं क्या, हाँ मैं एप्रेन पहनूंगी या तुम चाहते हो मैं कुछ ना पहनूं। तो यहाँ पे वो भाई इमेजिन करने लगता है। तो वो तुरंत ही उसके पास आती है और कहती है हाँ हाँ बताओ मैं कैसी लगूंगी, बताओ खाना बनाते हुए तुम्हारे लिए मजा आएगा ना, एप्रेन पहन के बनाऊंगी बहुत ज्यादा मजा आएगा, या फिर तुम चाहते हो कि मैं कुछ भी ना पहनूं। तब शिरोटा यहाँ पे बहुत ज्यादा ही शर्मा गया रहता है और वो इमेजिन कर रहा होता है, बहुत सारी चीजों को इमेजिन कर लेता है। और फिर वो उसे कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, अपने घर चली जाओ। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है बच्चे। तो फिर से वो अंडरवेयर निकाल देती है और यहाँ पे देख सकते हैं कि वापस से टाइम रिबूट हो चुका रहता है। और इस बार जो टाइम रिबूट हुआ रहता है, तो इस वाले रिबूट टाइम में खाना बन के रेडी हो चुका रहता है और वो इस बार अच्छे से बिहेव कर रही होती है। ताकामी कहती है कि ठीक है मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे गरम गरम खाना रख दिया है, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज़ लगाना, मैं नीचे ही काम कर रही हूँ और मैं सारा काम निपटा के आती हूँ, तुम बस ऊपर यहाँ पे ख्याल रखना अपना, ठीक है। और ये कहने के बाद तो वो चली जाती है और ये सोच रहा होता है कि अरे यार ये इतनी अच्छी कैसे हो गई। लेकिन इस बार उसने कुछ टीज वूज नहीं किया, तो चलो काफ़ी अच्छी बात है। और खाना भी यहाँ पे देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे खाना उठाता है और खाना शुरू कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मस्त थोड़ा सा आराम कर रहा होता है। तो ताकामी उसके कमरे में आती है, क्योंकि उसे भी तो यहाँ पे साफ सफाई करनी रहती है। उसके बाद वो अचानक से उसके बेड के पास में आ चुकी रहती है। जैसे ही आँख बंद करता है बेड के पास में आ जाती है और वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आई हूँ, तो मैं यहाँ पे तुम्हारा ख्याल ही रखूंगी अच्छी तरीके से। शिरोटा को समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये अब क्या करने वाली है, मतलब। लेकिन फिर से यहाँ पे वो कुछ बोल देता है और यहाँ पे वापस से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, मतलब जितना मन उतना करते रहती है भाई।
और इस बार जो पावर का इस्तेमाल हुआ रहता है तो इस बार ये सोया हुआ रहता है, ऐसे उसे नींद आ रही होती है। तब वो फिर से आती है और कहती है कि देखो तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें अभी फीवर है ना तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है, और मेरे बॉडी के पास तुम रहोगे ना तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। तुम मुझे समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए हीटर हूँ, ठीक है। और एक हीटर का काम रहता है अपने मालिक को थोड़ा गर्म करके रखना, और तुम्हें तो अभी फीवर है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही होगी, तो मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। अब ये सोच रहा होता है कि यार वो लड़की जिसके लिए लोग पागल होते हैं बात करने के लिए, वो मेरे बगल में सोई हुई है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ये सिरोटा अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है कि मैं तुम लोग को क्या बताऊँ। ताका ताका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश होती है और उससे बात कर रही होती है। अचानक से उसे अपनी तरफ खींच लेती है और सीधे ऐसे पकड़ लेती है बच्चे की तरह, और फिर यहाँ पे वो कुछ बोलना चाह रही होती है, जैसे कि अपने मन की बात, अपने दिल की बात बोलना चाह रही होती है, मगर ये तो यहाँ पे सो चुका रहता है। और जब वो उसे देखती है कि अरे ये क्या, ये यहाँ पे सो गया है, तब वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एक्सप्रेशन यहाँ पे बना रही होती है और हैरान भी होती है कि यार सो गया, ओह बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि जब वो घर जा रही होती है तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं, तो हमें इसके बचपन को दिखाया जाता है। तो बचपन में कोई भी दोस्त नहीं रहता यार, इसका बचपन में ये अकेले रहती थी। तो एक दिन इसे एक बिल्ली मिलती है, वो उसे खाना खिला रही थी, क्योंकि इस बिल्ली को ये रोज़ आती थी, खाना खिलाती थी, इसका कोई दोस्त नहीं था, बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करती थी। मगर फिर एक दिन एंट्री होती है इसके चाइल्डहुड क्रश की, जो कि कोई और नहीं बल्कि शिरोटा ही होता है बचपन में। और फिर दोनों मिल के साथ में उस बिल्ली को खिलाते हैं और बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं। तो बचपन से ही ये मतलब उसका चाइल्डहुड क्रश था एक तरीके से, और प्रेजेंट में भी अभी भी ये बिल्ली इसी के पास में। और आगे हम देखते हैं कि ये उठता है, रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी फीवर नहीं उतरा हुआ रहता है। मगर सबसे बढ़िया बात तो ये रहती है कि ताकामी ने खाना बना दिया था, वो खाना बना के गई थी यार। शीरो ताका को बताता है कि उसने होमवर्क नहीं बनाया है। असल में शीरो को ऐसा लगा था कि ये जो होमवर्क है ये गर्मी छुट्टी के बाद करना है, मगर ऐसा नहीं रहता है। ताका उसे बताती है कि ये अभी होमवर्क करना है और टीचर को सबमिट भी करना है। ये सुन के तो शीरो की हालत खराब हो चुकी रहती है, मगर ताका कहती है कि अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो कहता है कि ठीक है मदद कर दो, लेकिन वो कहती है कि इसके बदले में तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा पालतू डॉगी बनना पड़ेगा और तुम्हें वो सब काम करने पड़ेंगे जो मैं कहूँगी। तुम लोग समझ रहे हो कौन से काम बोलना चाहती है? हाँ वही काम बोलना चाहती है। तो वो कहता है मैं नहीं करूँगा। वो कहती है कि तुम जरूर करोगे वरना तुम पछताओगे, ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अब यहाँ जब ये लोग क्लास में बैठे हुए रहते हैं तो टीचर बुलाते हैं ताका को, क्योंकि वो इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट रहती है और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व वो कर रही होती है। तो गलती से क्या होता है कि जो टीचर है वो ताका से आके टकरा चुके रहते हैं। अब यहाँ ये शीरो सोच रहा होता है कि वो जरूर अपनी एबिलिटी का वापस से इस्तेमाल करेगी, मगर वो नहीं करती है, वो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। और फिर बाद में हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो अपनी एबिलिटी को मतलब बार बार रोक रही होती है, जो कि शीरो नोटिस कर रहा था। और फिर एक बार एक लड़की जाती है उससे बोलने के लिए कि तुमने जो मुझे वॉच सजेस्ट किया था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में देना चाहिए, तो वो वॉच तो पुरानी हो गई है क्योंकि उसका एक लेटेस्ट वर्जन आ गया है, अब बताओ अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे वो ताका से थोड़ा सा गुस्सा के बोल रही होती है। अब शीरो सोच रहा था कि वो वापस से अपनी एबिलिटी का देखना पक्का इस्तेमाल करेगी, मगर नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं रहती है। ताका बहुत ही ज्यादा एकदम शांत रहती है और वो यहाँ पे उस लड़की को सुझाव देती है कि ठीक है मतलब तुमने जो गिफ्ट दिया था उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया, तो तुम एक काम करो, तुम उसे एक्सचेंज क्यों नहीं कर देती हो, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर भी मंजूर है। अब ऐसे वो काफी बार मतलब देखता है, काफी बार की मतलब वो अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है, अपने आप को रोक रही होती है, और ये समझ में नहीं आ रहा होता है ताका अपने आप को इतना मतलब रोक क्यों रही है। और शीरो सीरो यहाँ पे चुपचाप बस उसे देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थकी हुई रहती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी एनर्जी मतलब एकदम वेस्ट हो रहा होता है। तब वो उसके पास जाता है और कहता है कि देखो तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर दो, क्योंकि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही हो तो तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो। मुझे पता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हो क्योंकि टाइम वापस से बैक हो जाएगा और फिर मुझे अपना होमवर्क वापस से बनाना पड़ेगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है, इसलिए तुम नहीं ना कर रही हो। तब वो कहती है कि नहीं गधे कहीं के, ऐसी बात कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं मालकिन हूँ और मैं ऑर्डर दूंगी, मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं लेने वाली हूँ। लेकिन वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं होमवर्क वापस से कर लूंगा, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर लो। तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही हो तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में हो और तुम्हें काफी ज्यादा मुसीबत भी हो रही है। ये सारी बातें सुन के तागा को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा होता है, मगर वो शीरो से क्या बोल सकती थी, वो बस इतना बोल रही होती है कि मैं हूँ यहाँ की मालकिन, तुम मेरे नहीं हो मालिक, ठीक है, तो मैं जैसा बोलूंगी वैसा करोगे, चलो अब उतारो। तो यहाँ पे वो उतारना शुरू करता है उसकी अंडरवेयर, क्योंकि वो पावर का इस्तेमाल करने वाली थी और वो अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ पे कर देती है, जो कि करने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है और कहती है कि ठीक है चलो अब चलते हैं। तो अब इसके बाद वो जारी होती है और कहती है कि देखो आज ना मेरे घर में मतलब कोई नहीं है, मतलब तो तुम एक काम करो, तुम आ जाओ मेरे घर पे, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और यहाँ पे ताका का उसे एक सॉफ्ट साइड भी दिखाई देता है। मतलब ये जो सॉफ्ट साइड है ना,
वो मतलब अभी तक इसने नहीं देखा हुआ रहता है और सोचता है कि क्या यार ये मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया भी है क्या। फिर वो उसके घर में जाता है तो घर में काफ़ी ज़्यादा शांति रहती है क्योंकि मॉम डैड तो उसके घर में रहते नहीं है। और यहाँ पे इतनी बात तो ज़रूर पता चल गई रहती है शिरोको की जो ताका है वो उसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब पढ़ ही नहीं पा रहा होता और वो टाइम को रिवर्स कर रही होती है बार बार, क्योंकि इससे गलती हो रही थी और वो बार बार ऐसा कर रही होती है। मतलब बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है कि तुम ज़रा यहीं पे रुकना, मैं अपना आती हूँ, देखती हूँ, थोड़ा सा कुछ मुझे काम है। लेकिन फिर वो आ जाती, तुरंत ही बैठ जाती और ये समझ गया था कि भाई नहीं होने वाला है मुझसे यहाँ पे पढ़ाई, इसके साथ रहूँगा तो पढ़ाई की जगह कुछ और हो जाएगा बेड पे, लेकिन पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर वो कहती है कि ठीक है मैं अपनी बिल्ली को लेके आती हूँ, तुम रुकना। वो कहती है कि मैं बिल्ली को लेके आती हूँ, मगर नहीं ऐसा नहीं होता, वो खुद ही बिल्ली बन के आ गई थी। और जब बिल्ली बन के आई थी तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती। शीरो भी बस उसे देखते रह जाता और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हरकतें कर रही है बच्चियों वाली। लेकिन अंदर ही अंदर भाई इसका भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है कि जाके दबोच ले, लेकिन नहीं दबोच सकता है क्योंकि वो जानता था कि अगर इसने कुछ गड़बड़ किया तो जो तागा है वो उसकी बैंड बजा देगी। ये तागा जानबूझ के इसके साथ ऐसा कर रही होती है। तो शीरो के यहाँ पे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही होती है, मगर नहीं, वो ध्यान नहीं भटकाने वाला रहता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा रहता है और चुपचाप बस पढ़ाई में मन लगा रहा होता है। कुछ भी बोल बोल के यहाँ पे कुछ भी मतलब मन भटका रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो उसके पास आती है और कहती तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। अब घर जाने का वक्त आ गया रहता है। वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ रखने भी नहीं वाली, चल भाग यहाँ से। तो वो कहता है मैं जा ही रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि बारिश होने लगती है तो वो कहती है कि आज यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। और फिर वो सोच रहा होता है कि क्या यार मैं मतलब इसके साथ यहाँ पे, इसके पेरेंट्स भी घर पे नहीं है। तो वो कहती है कि ज़रा ध्यान से कुछ करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ एक और है। तो वो कहता है कि क्या, कौन है। तब बताती है कि मेरी बिल्ली भी यहीं पे है, ठीक है, मैं लाती हूँ उसे। और फिर वो अपनी बिल्ली को लेके आती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और शीरो तो उसे देख के बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। और ये चीज़ ताका देख रही होती, बहुत गौर से देख रही थी। उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है कि मतलब ये पेट्स को इतनी अच्छी तरीके से संभालता है, इतनी ज़्यादा पेट्स की केयर करता है। उतनी देर में लाइन भी कट गई रहती है। अब लाइन कट गया रहता है तो ताकत के दिमाग में एक आइडिया रहता है। कहती है कि तुम मेरी एक बात मानो और तुम अपना मतलब बचपन का कुछ कुछ स्टोरीज है वो मुझे सुनाओ, कि कोई अच्छी स्टोरी है क्या तुम्हारे पास में, या फिर कोई बेकार स्टोरी, जैसी भी स्टोरी है तुम मुझे सुनाओ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। तो शिरोटा कहता है कि अच्छा वैसे इतनी ज़्यादा स्टोरीज तो नहीं है मेरे पास में, मगर जितनी भी है मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तो यहाँ वो कहती है ठीक है। तो शीरो उसे अपनी कहानियाँ सुना रहा होता है, मतलब बचपन में जो कुछ भी हुआ होगा वो स्टोरी, वो सारी चीज़ें, वो सारी स्टोरी से बता रहा होता है कि कभी कभी क्या हुआ। लेकिन यहाँ वो बहुत बोर हो रही थी, मैं बता दूँ, उसे एक भी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही होती और काफ़ी गुस्सा आ रहा होता उसे। तो वो तुरंत ही बोतल लेती और पानी पीना शुरू कर देती है। शीरो को समझ में आ गया था कि ताका बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में है और वो समझ नहीं पा रहा था कि यार मैं उससे क्या बोलूँ, मतलब बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया तब तो ये मेरी ढक्की टिकी कर देगी, अब मैं क्या करूँ। तो फिर यहाँ पे वो बोलना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ये एकदम चुपचाप हो गया रहता है और वो भी बस उसे देखते जा रही होती है और कहती है तुम भी ना। फिर वो चली जाती है और आती है एकदम खतरनाक ड्रेस में। तो यहाँ पे इसे लगता है कि ज़रूर ये मेरे साथ कुछ करने वाली है, मुझे परेशान करेगी, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो तो चुपचाप बेड पे जाके सो चुकी रहती है। तो शीरो को भी यहाँ पे मन नहीं लग रहा होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बोर हो रहा था क्योंकि ये यहाँ पे सो गई थी। तब अचानक से हमारे शीरो के दिमाग में एक स्टोरी आती है और ये जो स्टोरी थी वो उसकी बचपन की ही स्टोरी थी। और जब वो स्टोरी को बताता है कि पता है एक लड़की थी, एक बिल्ली थी बचपन में, और मैं उसके साथ बहुत खेला करता था। ये सुनने के बाद तो वो तुरंत ही उठ गई रहती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में और बताओ, अच्छा लग रहा है। तब ये बताता है कि पता नहीं एक लड़की थी जिससे मैं पार्क में मिला था और वहाँ पे एक बिल्ली भी थी। हम लोग हमेशा पार्क में उस बिल्ली को खिलाया करते थे। स्कूल के बाद में काफ़ी बार हम लोग एक दूसरे से मिले, मुझे मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, मैं बचपन में उसी के साथ खेला करता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दिन वो अचानक से गायब हो गई और मुझे पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गई, वो कभी आई भी नहीं। और ये बहुत ही बुरी मेमोरी है, इसलिए मैं इसे याद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी यार। पता नहीं वो अभी कहाँ पे होगी। तागा कहती है कि क्या अगर वो अभी आ जाए या फिर हो तुम्हारे सामने तो तुम क्या करोगे। तब वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं वो आखिर कहाँ पे गायब हो गई। तागा उसके पास में आती है और कहती है कि ज़रा मेरी बात सुनो, अगर वो आ जाए तुम्हारे सामने तो बताओ तुम क्या करोगे। अचानक से बिजली कड़कती है बहुत ज़ोर की और यहाँ उसका टॉवल गिर चुका रहता है और ये एकदम शर्म से लाल पीला हो गया रहता है, लेकिन वो आके सीधे से हक कर लेती है। तब समझ में आ गया था हमारे शीरो को कि आखिर ताका ने इसे क्यों नहीं जाने दिया। ताका ने इसे इसलिए नहीं जाने दिया घर क्योंकि इसे बिजली से डर लगता था ताका को, और वो अंधेरे में नहीं रह सकती है, इसलिए उसने शीरो को रख लिया क्योंकि शीरो अभी उसके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मेमोरीज को इरेज करना पड़ेगा। शीरो कहता है कि तुम भूल गई हो, तुम मेरी मेमोरीज इरेज नहीं कर सकती हो। अब लाइट आ गया था और लाइट आने के बाद ताका के दिमाग में आइडिया आता है। कहती है कि चलो हम लोग खेलते हैं न्यूली मैरिड कपल वाला गेम।
तो शिरोता को लगता है कि घर घर खेलना पड़ेगा, मुझे हस्बैंड बनना पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, हमें बिल्कुल वही खेलना है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा हल्का सा मतलब एक रूल रहेगा कि जो हारेगा या फिर जो रूल्स को तोड़ेगा उसकी शादी कभी नहीं होने वाली है। तो ये सुन के शिरोता हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मतलब ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब यार शादी ही नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी करना चाहिए। मगर ताका एकदम यहाँ पे कॉन्फिडेंस में रहती है और बहुत ही कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, वैसे भी तुमसे शादी कौन करेगा यार, शुक्र मनाओ तुम्हें मेरे साथ हस्बैंड का रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है। ये सुन के तो शिरोता एकदम कोमा में चला गया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो किचन में आता है, देख के हैरान था कि अरे यार इसने तो कुछ भी नहीं पहना है, बस इसने वो एप्रन पहना हुआ रहता है, अंदर बाहर कुछ भी नहीं पहना हुआ रहता है। मैं तुम लोग को बता दूं अंडरवेयर छोड़ के, क्योंकि पावर का इस्तेमाल भी तो करना रहता है। और ये काफी ज्यादा हमारा शिरोता समझा रहा होता है और शर्मा भी रहा होता है। और ताका यहाँ पे कह रही होती है कि देखो तुम्हें मुझे मिस कहना है या फिर तुम हनी भी कह सकते हो, लेकिन तुमने मुझे ताका बुला दिया तो तुमने रूल तोड़ा है। खैर छोड़ो, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम मुझे चाहो तो डार्लिंग भी बुला सकते हो। और फिर उसके बाद ये लोग खाना बना रहे होते हैं, मगर शिरोता से खाना जल जाता है क्योंकि उसका नजर कहीं और रहता है। तब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वापस से शुरू कर देती है। इस बार ये खाना अच्छी तरीके से बना रहा होता है और जाहिर सी बात है ध्यान वहां पे जाना, कोई भी रहता तो उसका ध्यान वहां पे चला जाता, मेरा बिल्कुल भी नहीं जाता, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ, मेरा नहीं जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग खाने के लिए दोनों बैठे हुए रहते हैं। फिर उसके बाद वो अपने हाथों से खिला रही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वाइफ अपने हस्बैंड को हाथों से खिलाती है तो ये बेचारा शर्मा रहा होता है, क्योंकि इसे हस्बैंड का रोल करना था, फिर भी ये इतना ज्यादा शर्मा रहा होता है। तो शिरोता शर्मा इसलिए रहा होता है क्योंकि देखो उसने बस एप्रन पहना हुआ था, एप्रन के अंदर बाहर कुछ भी नहीं था, और वो बार बार उसे दिख जा रहा होता है और गलती से पैर पे भी थोड़ा सा गिर जाता है तो वो माफी मांग रहा होता है, कहता है कि प्लीज यार मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पैर पे गिर गया। लेकिन वो कहती है कि नहीं, एक अच्छे बच्चे होने के नाते तुम्हें इसे साफ करना पड़ेगा। तो कहता है कि ठीक है मैं इसे साफ कर दूंगा, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं, लिख करके साफ करना पड़ेगा, वहां उसके थाइस पे गिरा हुआ था। अब हमारा शिरोता इतना ज्यादा गंदा वाला ब्लश कर रहा होता है और अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा होता है, मगर कुछ बोल नहीं पा रहा होता। और ताका भी इतनी ज्यादा नॉटी हो जाती है यहाँ पे, लेकिन वो कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद वो फिर से अपने टाइम का जादू चलाती है और इस बार टाइम रिवर्स होता है और कहती है कि मैं तो तुमसे बस मजाक कर रही थी यार, मैं बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी, तुम ना सचमुच एकदम करने वाले थे क्या, तुम तो एकदम छोटे से प्यारे से बच्चे जैसे हो, मानना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी मान भी गए। तो यहाँ पे शिरोता बस शर्मा रहा होता और कुछ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वहां पे उसने सोच लिया था कि वो सही में साफ करेगा, मतलब लिख करके साफ करेगा, वहां पे थाइस पे गिर गया था, लेकिन ये तो बस मजाक कर रही थी उससे। और फिर कहती है कि ठीक है चलो तुम रेडी हो जाओ, आखिर तुम्हें बैक वॉश देना मेरा काम है। तो यहाँ पे तो भाई की हालत खराब थी। अब ये चुपचाप एकदम बैठा हुआ था, सोच रहा था कि वो पक्का मजाक कर रही है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता, वो मजाक नहीं कर रही थी, वो यहाँ पे सही में आ गई थी भाई, और एकदम खतरनाक टॉवल में आई थी, मैं तुम लोग को दिखा नहीं सकता हूँ। और फिर वो उसका बैक वॉश करने के लिए गई थी कि तुम आराम से बैठ जाओ मैं कर देती हूँ। और वो एकदम सोच रहा होता है कि अरे भाई क्या ही मतलब इसने ड्रेस पहना हुआ है, ये कोई ड्रेस थोड़े है, मतलब ये और कुछ और भी हो रहा होता है, ये मैं तुम लोग को नहीं बता सकता हूँ। वो उसका बैक वॉश कर रही थी, बहुत ज्यादा उसके क्लोज आ गई थी। यहाँ पे तो जो शिरोता है वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था, मतलब दिमाग में उसका बहुत सब चीज चल रहा होता है। ये सब चीज तुम लोग जानते हो कि क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा हुआ था। और यहाँ पे अपने घोड़े को भी उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था। खैर इसके बाद क्या था, उसे टच हो जाता है तो वो दिखाती कि मेरे बैलून टच हुए हैं। यार तुम क्या सोच रहे थे, क्या टच हुआ है? और यहाँ पे तो भाई की हालत एकदम खराब हो गई थी और वो कहती कि आओ तुम्हारा हेयर वॉश भी कर देती हूँ। लेकिन अब ये और शर्मा रहा होता है, क्योंकि जब बैलून टच हुआ था तो उसे लगा था कि मेलन्स टच हुए हैं, और अब ये काबू नहीं कर पा रहा होता है अपने आप को। और फिर वो कहती है कि आओ तुम्हारे बाल वॉश कर दूं, तो वो यहाँ पे उसके हेयर वॉश कर रही होती है। तब कंट्रोल हद से बाहर जा रहा होता है, क्योंकि तुम लोग समझ सकते हो, अरे तुम लोग कैसे समझोगे, तुम लोग के साथ तो हुआ ही नहीं है, बेचारे बदनसीब, मैं भी हूँ इसी में। तो यहाँ पे अब इससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता और ताकाई उससे ऐसी ऐसी बातें कर रही होती है कि जिससे काबू रखना अपने ऊपर बहुत ज्यादा नामुमकिन हो जाता है। तो वो क्या करता है, तुरंत ही हाथ लगा देता है और बहुत ही गलत जगह नहीं, मतलब सही जगह हाथ लगाता है। और वो कहती है नॉटी हो गया है आजकल बहुत ज्यादा ये बच्चा। फिर क्या था, वो तुरंत ही भाग के पानी में चला जाता है। अब यहाँ पे ताका को समझ में नहीं आता है कि यार ये पानी में क्यों चला गया है, लेकिन तुम लोग तो समझ रहे हो ना कि आखिर ये भाग के पानी में क्यों चला गया है। इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ताका को भी यही रियलाइज हो चुका रहता है कि आखिर वो पानी में भाग के क्यों गया। और जब उसे रियलाइज होता है तो वो बहुत ही गंदा वाला शर्मा जाती है और उसे यकीन नहीं होता है। और ये तो भाई चुपचाप एकदम शर्मा के बैठा था, तुरंत ही सो के उठा हुआ रहता है क्योंकि सपने आ रहे होते हैं इसे बहुत अच्छे अच्छे। तभी ताका वहां पे आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ बाबू, कि यहाँ की बॉस मैं हूँ और जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही तुम करोगे।
अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला और हल्का सा भी तुम्हारी बॉडी में कुछ भी एक्टिविटी होती है तो मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने तुमसे करने के लिए नहीं बोली थी। अब ये बहुत बुरी तरीके से फंस गया रहता है शीरो, और ताका उससे कहती कि मैं बॉस हूँ और चलो हमें चलना है घूमने। उसके बाद ये लोग आए रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे वो काफी लेट करता है तो माफी मांग रहा होता है, कहती कोई बात नहीं चलो चलते हैं। और वो सोच रहा होता है कि यार ये कितनी मतलब ब्यूटीफुल लग रही है किमोनो में, इस ड्रेस में तो काफी ज्यादा कहर ढा रही है, बहुत ही खतरनाक लग रही है। और ये कहती है कि मुझे सब जगह घूमना है, ठीक है सब जगह घूमना है, मतलब इतनी सारी बड़ी जगह है ना। और एक तुम काम करो, मैंने अंडरवेयर नहीं पहना है तो तुम मुझे यहाँ पे अंडरवेयर पहनाओगे। अब ये सुन के तो भाई उसकी हालत खराब हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, इतनी भीड़ में मैं अंडरवेयर कैसे पहनाऊंगा। तब वो कहती है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छी तरीके से बताऊंगी कि तुम कैसे पहनाओगे। और कहती है कि वो देखो ना मेरा सैंडल टूट गया, चलो पहना दो मुझे सैंडल। तो ये उसका बहाना रहता है, और शीरो समझ गया था कि यार बहुत ज्यादा चालाक है। उसके बाद क्या था, लोगों की नजरों से बच के वहां पे थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है तो फिर भी वो पहना देता है, क्योंकि जब वो पहना डालेगा तो किसी को कुछ भी याद थोड़े रहने वाला है, वो लोग तो भूल जाएंगे। फिर वो बताती है कि तुम इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, या फिर कुछ और देखना चाहते हो। और फिर कुछ लोग बोल रहे होते कि यार कितनी प्यारी लड़की है और ये दोनों कपल कितने अच्छे हैं। तो शीरो को एकदम शर्म आ जाती है कि यार सभी लोग हमें कपल समझ रहे हैं, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कितना ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन मैं यार कैसे इसका बॉयफ्रेंड कहीं बन सकता हूँ, मैं तो इसे प्रपोज भी नहीं कर पाऊंगा, ये तो काफी ज्यादा मतलब खूबसूरत है और बहुत ज्यादा मतलब कमाल की हॉट भी दिखती है। लेकिन उतनी देर में जो हमारी ताका रहती है वो कहती है कि देखो यार मुझे हर एंगल से देखना है, हर एंगल से फायरवर्क्स का व्यू देखना है, क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है, मैं एक एंगल से देखे हुए नहीं रह सकती हूँ। तो फिर से वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और कहती है कि चलो वापस से नए एंगल से देखते हैं। और ये देख के वो एकदम हैरान हो जाता है कि क्या बस फायरवर्क्स देखने के लिए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही है, इसके लिए मतलब मुझे फिर से वही चीज करना पड़ेगा। वापस से वो लोग शुरू में आ जाते हैं। तो वो कहता है कि क्यों तुमने ऐसा किया। ताका कहती है कि मुझे सब जगह से फायरवर्क्स देखने हैं शुरू से। तो यहाँ पे वो जाते हैं जहाँ पे एक कपल पता है मतलब पानी मुंह में लेके गजब किस कर रहा होता है और दूसरे के मुंह में पानी दे रहा होता है, बहुत खतरनाक वाला। तो वो कहती जाओ तुम भी पानी लेके आओ। तो वो सोचता है कि क्या, फिर वो जाता है और कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाता है, और वैसे ही सोच रहा होता है कि वो वही करने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं रहता है भाई, वो बस सोच रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया रहता है हमारी ताका ने। वो तो बस इसे कह रही होती है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो, और वहां पे देखो चलो यहाँ का फायरवर्क्स खत्म हो गया, अब चलो वापस से एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और मुझे दूसरी जगह भी देखने को जाना है। शीरो सोच रहा था यार मैं कहाँ फंस गया, मतलब फिर से एबिलिटी का इस्तेमाल करेगी, कितनी बार ये फायरवर्क्स देखेगी हर जगह से। तो यहाँ पे वो बार बार ऐसे ही कर रही होती है, एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही होती, दूसरे जगह से जाकर फायरवर्क्स देख रही होती, जिसमें उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और ये एक ऐसी जगह रहती है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। शीरो सोच रहा होता है इसने ऐसी जगह चुना है जहाँ पे कोई भी नहीं, और ये बार बार ऐसी ही जगह चुन रही है। एक मिनट, कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं ना करना चाहती है, लेकिन रुको यार ये मुझे प्रपोज क्यों करेगी, ये तो इतनी ज्यादा हॉट है और मैं इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, आखिर ये मुझे प्रपोज क्यों करेगी। तो यही चीज वो सोच रहा होता है। लेकिन जब फायरवर्क्स होना यहाँ पे शुरू होता है ना तो देखता है अरे यार कितनी ज्यादा प्रीटी चीज है। असल में वो फायरवर्क्स को प्रीटी बोल देता है, लेकिन उसे ताका को प्रीटी बोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कोई प्रीटी लग रहा होता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ताका रहती है। और फिर ताका तो इस बात को सुन लेती है, लेकिन अब यहाँ पे जाने का वक्त हो गया रहता है। तो वो कहता है ये मैं फायरवर्क्स को प्रीटी नहीं बोल रहा था यार, मैं तो तुम्हें ही प्रीटी बोल रहा था। और वो शर्मा ताका ने कॉल किया रहता है यहाँ पे शीरो को, और वो पूछ रही होती है कॉलेज के बारे में, क्योंकि एक कॉलेज उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गया है और उसी कॉलेज में वो जाना चाहती है। तो उसे कुछ पता नहीं रहता है तो शीरो से पूछती है। तो शीरो कहता है कि अच्छा कॉलेज के बारे में, हाँ जिस कॉलेज के बारे में बता रही हो वो काफी हाई फाई कॉलेज है, तो क्या तुम उसमें जाना चाहती हो। वो कहती है कि मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ में चलने वाले हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें इतनी फ्रीडम दे के रखी है। तब वो कहता है फ्रीडम, अजी घंटा तुमने फ्रीडम दिया है, तुम कुछ नहीं फ्रीडम देती हो, मुझे अपना पेट बना के रखा है। ताका कहती है कि कम से कम मैं तुम्हें बोलने की फ्रीडम तो देती हूँ ना, इतना तुम्हारे लिए काफी है, समझे, और साथ में ही चलोगे तुम मेरे, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, समझ लो। तो वो कहता है ठीक है मैडम। फिर उसके बाद वो वीडियो कॉल करने लगती है और इसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, बहुत तेजी के साथ। और जब वो अपना दिखा रही होती है वीडियो कॉल पे, तब ये बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, क्योंकि वो मेलन्स दिखा रही होती है और बोलती है कि ये वही सारे ड्रेसेस है जो तुमने पसंद किए थे उस दिन, तुम्हें याद है ना। तब शीरो को याद आ रहा होता है कि अरे यार क्या क्या ड्रेस था, ये तो मैंने गलती से सिलेक्ट कर लिया था, और ये सब ये क्या दिखा रही है। और फिर वो फोन रखती है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो बिल्ली है बहुत बदमाश रहती है, ये फोन को थोड़ा सा हिला देती है तो कुछ और ही दिख जाता है, बहुत ही खतरनाक वाला। आगे हम देखते हैं कि कॉलेज पे ये लोग जाने वाले थे, मतलब थोड़ा सा टूर करने वाले थे, तो ये इंतजार कर रहा था। उतनी देर में आ चुकी रहती है ताका। ताका आती है तो वो लाइमलाइट में चली जाती है, सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं ताका को। शीरो तो ध्यान भी नहीं दे रहा होता है, शीरो चुपचाप अपना फोन में लगा हुआ रहता है और सब कोई ताका के बारे में देख रहे होते हैं, उसको पलट पलट के देख रहे होते हैं। और ये सोच रहा होता है कि हाँ यार ये लग तो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल रही है यहाँ पे, अब मैं क्या बोलूँ। तब वो कहती है कि तुम मेरे साथ आओगे ना इस कॉलेज में।
मैं तुम्हें ही लेके आऊंगी, वरना समझ लो क्या हो जाएगा तुम्हें। तो वो कहता है कि मतलब क्यों तुम मुझे लेके आना चाहती हो? तो वो कहती है कि किसी ने मान लो अगर मुझे छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? तुम ही मुझे बचाओगे, मैं थोड़ी ना बचने वाली हूँ। तब ये बोलता है कि देखो मैं ज्यादा अमीर नहीं हूँ और मैं अपनी बहन मतलब छोटी बहन को भी पढ़ाना चाहता हूँ कॉलेज में, तो उसके लिए मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज आ पाऊंगा। क्या तुम्हें ये चलेगा? तब ताका कहती है कि ठीक है मुझे ये चलेगा। ये सुन के शीरो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मतलब इतनी आसानी से कैसे मान गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब वो बताती है कि देखो मैं इतनी ज्यादा पत्थर दिल भी नहीं हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बहन के लिए मतलब फीस ना जुटाने दूं। मुझे पता है कि तुम उसे पढ़ाना चाहते हो, तो ठीक है तुम उसे पढ़ा लो, मैं कहाँ पे तुम्हें मना कर रही हूँ। बस हमें थोड़ा सा मिलने में देरी हो जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने पास में ही रखूंगी। चलो अब लेक्चर सुन के आया जाए थोड़ा सा। उसके बाद ये लोग लेक्चर सुनने जाते हैं। टीचर पूछते हैं किसी को कोई सवाल पूछना है, तो यहाँ कोई हाथ नहीं उठाता ताका को छोड़ के। वो पूछती है कि सर आखिर कॉलेज के बाद क्या होगा, मतलब क्या होगा? तो बोलते हैं डिग्री मिलेगा, जॉब मिलेगा, घंटा मिलेगा। कुछ नहीं मिलता है भाई, झूठ बोलते हैं ये लोग। और बस ऐसे ही टीचर बता रहे होते हैं। तो ये कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये आंसर से वो सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं होती कि कॉलेज के बाद डिग्री मिलेगा, जॉब मिलेगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसलिए वो सोचती है अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए, और वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर भी देती है। शीरो हैरान होता है कि आखिर इसने क्यों किया। इसके बाद से वही सवाल वो पूछती है जहाँ पे जो हमारा टीचर है वो वही सेम टू सेम जवाब देता है। अब ये देख के शीरो एकदम हैरान हो गया था कि मतलब आखिर तुमने मतलब यार पूछा क्यों, जब तुम्हें पता था कि वो सेम टू सेम जवाब देने वाले हैं, तो तुमने पूछा क्यों? तब वो बोलते ही कुछ नहीं, यहाँ पर उसने एक वर्ड मिस्टेक कर दिया था इसलिए, और मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि तुम जरा नीचे ध्यान दो, तुम मुझे अंडरवेयर पहनाओ, क्योंकि एबिलिटी इस्तेमाल की है ना मैंने, तो तुम्हें मुझे पहनाना पड़ेगा। तो वो कहता है दिमाग खराब है क्या, इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे पहनाऊंगा तुम्हें, ये तो बहुत ज्यादा अजीब हो गया। तो वो कहती है कि हम लोग सबसे कॉर्नर और लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं, तो तुम कर सकते हो, चलो चलो जल्दी करो, अब इसमें इतनी ज्यादा देरी बिल्कुल भी मत करो। तो अब यहाँ पे शीरो के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो ऐसे ही मुसीबत में फंस जाएगा, और करेगा तो भी मुसीबत में फंस जाएगा, इसलिए करके मुसीबत में फंसे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे वो जाता है और धीरे धीरे पे नहाना शुरू कर रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा मतलब डर रहा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी भी तरीके से जो हमारा शीरो है वो अपने काम को पूरी कर ही देता है। मज़ा आ गया रहता है। और फिर जब ये लोग जाने लगते हैं तो कह रहे होते हैं कि हाँ कॉलेज तो मतलब बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस कॉलेज में। तभी ताका कह रही होती है कि हाँ कॉलेज तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी या फिर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने दिया तो तुम अपने आप को तीसमार खान मत समझने लगना। तुम्हें मैं जब बुलाऊंगी तब तुम्हें आना है, हाँ जॉब के बाद आना, और हाँ जो भी मैं बोलूंगी वैसा ही तुम्हें करना है, क्योंकि मैं उतनी बुरी हूं नहीं जितना तुम मुझे समझते हो। पता नहीं तुम मुझे क्या समझते हो, लेकिन एक बात तो है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो और मैं हूँ बहुत ज़्यादा खराब। यहाँ पे ताका कहने का मतलब कुछ और था, तुम लोग समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ। शीरो भी सोच रहा होता है कि यार ये लड़की मतलब इतनी ज़्यादा कमाल की है, एक पल में देखो तो एकदम खतरनाक बन जाती है, लगता है कि इसके सामने मेरा कुछ चलेगा ही नहीं, और दूसरे पल में इतनी ज़्यादा क्यूट हो जाती है। और फिर वो सोचने लगता है, भाई बहुत कुछ सोच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है शीरो को जो यहाँ जा रहा था और उसी सब चीज़ के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे जो ताका उसने इतना सब कुछ बोल दिया, लेकिन यार मैं उसे बहुत मिस करूंगा, मुझे भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। वही कॉलेज वाली बातों को याद कर रहा होता। उतनी देर में पीछे से ताका आ चुकी रहती है, और जब वो आ रही थी ना भाई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और सभी लोग उसे ही निहारते जा रहे होते हैं, और ये तो कुछ बोल ही नहीं पाता उसके सामने में। और फिर वो कहती कि चलो तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो, चलो चलते हैं। और वो पीछे से जा रही थी तो उसका स्कर्ट पूरा उठा हुआ रहता है, और सभी लोग मतलब एकदम जितने भी लोग रहते सब लोग वीडियो बना रहे होते पीछे से। ताका को बिल्कुल नहीं पता रहता है, मगर जो हमारा शीरो था अच्छा बंदा रहता है, वो देखता है कि ये लोग वीडियो बना रहे हैं तो जाता है तुरंत ही और उसके आगे में जाके मतलब उसे कवर करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे बता नहीं रहा होता है क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाएगी। मगर थोड़ी देर के बाद उसे खुद ही पता चल जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर जब वो आईने में देखती है तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो मुझे हमेशा देखते हो और अंडरवेयर भी तो तुम ही मुझे पहनाते हो, तो इसमें इतना ज्यादा शर्माने वाली क्या बात है, चलो। ये सुन के उसे एकदम हैरानी होती है शीरो को, और सोच रहा होता है कि आज इसे क्या हो गया, ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, ये क्या हो गया। और भी बहुत सारी चीजें वो गड़बड़ कर देती है कि ऐसे ऐसे कैसे बोल रही है, भाई ये ऐसे नहीं बोल सकती है, ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसने एक एक पैर में सॉक्स पहना, एक पैर में सॉक्स नहीं पहना, और ऊपर से यहाँ पे कार्ड डालते वक्त भी इसे काफी दिक्कत हो रही है। आखिर इसे क्या हो गया, क्या ये अपनी सारी गलतियों को एक ही बार में सुधारेगी क्या एबिलिटी इस्तेमाल करके, या फिर ये सब कर क्यों रही है यार, ये इसे क्या हो गया है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है शीरो को, और सोचता है कि धक तेरी की ये क्या हो गया। फिर जब ये लोग ट्रेन में रहते हैं तो ट्रेन में भी वो काफी शर्मा रही होती है, और थोड़ी देर के बाद हमारे शीरो को ये पता लग जाता है कि उसने अंदर में कुछ भी नहीं पहना है, मतलब एकदम लिटरली कुछ भी नहीं पहना, बस शर्ट डाल के आ गई है, जो कि इसका एक और गलती रहता है। और ये सोच रहा था कि यार अभी भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, और उस वक्त भी ये नहीं कर रही थी, आखिर इसे क्या हो गया है, कहीं से कुछ हो तो नहीं ना कि। और गलती से जब दरवाजा बंद होता है तो स्कर्ट खींच जाता है, तो पूरा शर्ट का बटन आगे खुल जाता है जहाँ पे सब चीज दिख जाता है।
अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गंदा वाला यहाँ पे शर्मिंदा हो गई रहती है, और ये शीरो भी उसे ढक नहीं सकता था, ना ही कुछ कर सकता था। तो वो कहता है कि क्या कर रही हो यार, जल्दी करो, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करो। और वो बहुत शर्मा रही होती है और फिर फाइनली अपनी एबिलिटी का वो इस्तेमाल कर ही डालती है। वापस से शीरो यहाँ पास्ट में आ गया था, और पास्ट में आने के बाद वो सोच रहा था कि यार मैं क्या करूँ, मुझे भी कॉलेज जाना है, मतलब मैं ताका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। उसने कहा था कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो तो कॉलेज चली जाएगी, लेकिन मुझे भी कुछ करना पड़ेगा यार, मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे कोचिंग सेंटर में, और यहाँ पे मैं एक बढ़िया ट्यूटर को ढूंढूंगा और वो ट्यूटर मुझे पढ़ाएगा या फिर पढ़ाएगी। उसके बाद देखना मैं टॉप कर दूंगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। फिर मैं ताका के साथ कॉलेज में घूमूंगा और पार्ट टाइम जॉब भी करूंगा, बहन की पढ़ाई के लिए पैसे भी इकट्ठा करके रहूंगा। हाँ, तो इसी पूरे विश्वास के साथ अब वो जाने वाला रहता है यहाँ पे ट्यूटर ढूंढने के लिए, लेकिन पढ़ने का अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं रहता और सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन मैं ज़रूर करूंगा क्योंकि ताका के लिए इसे करना रहता है। इसे खुद भी नहीं पता रहता है कि आखिर ये क्यों कर रहा है, लेकिन इसे ताका के लिए करना रहता है क्योंकि अगर वो उससे अलग हो गई तो इसे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे अच्छा तो ताका को भी नहीं लगेगा। और फिर पूरा जोश में जाता है ट्यूटर ढूंढने के लिए, जाके एक लड़की से टकरा जाता है, और इस लड़की से टकराने के बाद वो लड़की कहती है कि अरे शीरो, ये तुम हो क्या। तो शिरोटा भी उसे जानता था और इस लड़की का नाम एली रहता है, और उसे देख के वो बहुत ज़्यादा मतलब हैरान हो जाता है। कहता है कि तुम, और वो कहती है कि अरे तुम यहाँ पे, ओहो, गले मिल लेती है सीधे और कहती है कि हम लोग कितने साल के बाद मिले, मतलब हम लोग थे बचपन में एक साथ खेला करते थे और अब देखो तुम कितने ज़्यादा बड़े हो गए हो। वो कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो, और दोनों यहाँ पे बहुत ही अच्छे दोस्त भी रहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि तुम तो यार काफ़ी खूबसूरत लग रही हो, क्या करती हो तुम आजकल। तो वो बताती है कि खूबसूरत तो लगूंगी ही, मैं एक मॉडल जो हूँ, और ये जो तुम ड्रेस देख रहे हो ये मैंने मॉडलिंग के लिए किया है, और वैसे हमारी हाइट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और याद है हम लोग बचपन में कैसा खेला करते थे। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई बड़ी मॉडल तो नहीं हूँ, अभी छोटी मोटी मॉडल ही हूँ, लेकिन तुम बताओ मेरा स्टाइल कैसा लग रहा है। और शीरो कह रहा होता है यार बहुत ही खतरनाक लग रहा है तुम्हारा स्टाइल, हमेशा की तरह कंटाप लग रही हो और कुछ भी नहीं। उसके बाद तो बोलती तुम्हें वो पार्क याद है हम लोग जहाँ खेलते थे। तो ये लोग उसी पार्क में आ चुके रहते हैं और फिर बचपन की बातें याद कर रहे होते हैं, जहाँ एली कहती है कि याद है ना तुम्हें कैसे परेशान किया करती थी मैं। शीरो कहता है कि हाँ हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुम मुझे किस तरीके से परेशान किया करती थी, और तुम्हारा मतलब हरकत अभी बिल्कुल वैसा ही है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ोगी। वो कहती है कि हाँ तुम इतने बड़े और हैंडसम जो हो गए हो, देखने से तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहे हो आजकल, तुम रुकना मैं अभी आती हूँ। तो वो यहाँ पे देख रहा होता है और वो बुलाती है उसे, कहती है कि चल ना इधर आओ। तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है एली यहाँ पे, और शीरो उसी को देख रहा होता है और वो बताती है कि हम लोग बचपन में तुम्हें याद है गुब्बारे से खेला करते थे, पानी भर के गुब्बारे मारा करते थे, क्या कहते हो कि खेला जाए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन वो कहता है कि देखो ना तो अभी हमारे पास गुब्बारे हैं, ना ही हम लोग अभी छोटे बच्चे हैं, तो तुम्हें लगता है कि हम पे ये सूट करने वाला है। वो कहती है कि नहीं नहीं तुम इतना सोचते क्यों हो यार, अभी हम लोग बच्चे ही तो हैं, रुको तुम यहीं पे रुको, मैं गुब्बारे लेके आती हूँ और उसके बाद हम लोग खेला जाएगा। तो वो भागती है और गुब्बारे लेके आती है। भाई बहुत सारे गुब्बारे उसने लेके आए रहते हैं और शीरो कह रहा होता है कि यार इतने सारे। वो कहती है कि बहुत मजा आएगा। उसके बाद क्या था, अब वो कहता है कि ठीक है चलो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो वो गुब्बारों में पानी भरना शुरू करती है और यहाँ पे ये भी रेडी रहता है अटैक के लिए, लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही बड़ा गुब्बारा यहाँ पे भर लिया था और वो फूट जाता है, सीधे इसके चेहरे और ड्रेस पे गिर जाता है। शीरो कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और वो सोच रहा था कि यार ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तब यहाँ पे शीरो को ये भी पता लग गया था कि इसने भी अंदर में कुछ भी नहीं पहना है और उसकी नजर डायरेक्ट वहीं पे रहती है, तो वो एकदम शर्मिंदा हो जाता है। वो कहती है कि इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग तो बचपन के दोस्त है ना। और फिर ये कहता है रुको मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ, यहाँ पे गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। तो वो आइसक्रीम लेने के लिए गया रहता है, लेके आ रहा था, लेकिन उसे याद आ रहा था कि अगर तागा को पता चल गया कि मैं यहाँ पे अपनी एक बचपन की दोस्त के साथ हूँ तो पता नहीं यार वो मेरा क्या हाल करेगी, वो तो मेरा कचुम्बर बना देगी और मेरा उसका भी कचुम्बर बना देगी। फिर उसके बाद वो आता है आइसक्रीम लेके। तो यहाँ पे जब दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो वो उसके नज़र भाई कहीं और ही पड़ रहा होता है, उसका नज़र बार बार वहीं पड़ रहा होता है और वो एकदम शर्मा रहा होता है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। और वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इतना तो हमारे बीच में चलता है। और उसने पूरा टी शर्ट अपना ऊपर उठा लिया था और अंदर में तो ऐसे ही उसने कुछ नहीं पहना था, तो वही उसे चीज़ दिख रही होती है। तो शीरो बार बार देखने की कोशिश करता है, फिर मुड़ जाता है। फिर जब दोनों आइसक्रीम बैठ के खा रहे होते हैं तो कहती है कि तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फिर अभी तुम क्या कर रहे होता है। वो बताता है कि मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस मेरी एक दोस्त है जो कि मुझे एक फर्नीचर की तरह इस्तेमाल करती है। तो एली को समझ में नहीं आता फर्नीचर की तरह इस्तेमाल करती है मतलब क्या बोल रहा है, और ये समझा भी नहीं सकता था कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब रहता है। लेकिन बस इतना बताता है कि हाँ तुम्हें पता वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छा लगता है। वो जिस कॉलेज में जा रही है ना, मैं भी उस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ट्यूटर ढूंढ रहा था, पढ़ाई करने के लिए मेहनत कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि यार वो मुझे पसंद करेगी, आखिर मुझ में ऐसा खास बात है ही क्या। तो वो बताती है कि तुम में
तुम में ऐसी बहुत सारी खास बातें हैं, तुम्हें नहीं पता क्या तुम में क्या खास बात है? तुम देखो कितने ज़्यादा हैंडसम हो गए हो पहले से, और तुम्हारी बॉडी भी कितनी ज़्यादा अच्छी है। तब ये बताता है कि वो मुझे स्कूल से मतलब बुलाती भी और फिर हम लोग साथ में घर भी जाते हैं। तो एली कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है यार। ऐसा नहीं है कि तुम लोग फ्रेंड्स हो, तुम लोग उससे कुछ कहीं ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे इसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। फिर वो बताती है कि देखो ऐसा ही होता है, ठीक है तुम समझ नहीं रहे हो, और गलती से आइसक्रीम गिर गया रहता है उसके गले पे समझाते समझाते। अब तुम लोग सोचो कि यहाँ पे क्या होगा। जाहिर सी बात है यार, बचपन की दोस्त है तो वो उसे लिक थोड़े ना करने वाली है, ऐसा तुम लोगों को लगता है? वो उसे लिक कर लेती है, बहुत ही अजीब वाला। और फिर ये एकदम शर्मा जाता है और कहती है कि माफ़ करना हो गया। और फिर यहाँ मन में सोच रहा होता है कि ओ माय गॉड बच गया, एली थी। लेकिन रुको, अगर ताका को इसके बारे में पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाली है यार, वो तो मुझे पक्का मार देगी। लेकिन मैं ताका के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वो यहाँ पे थोड़े ना आने वाली है। उतनी देर में क्या होता है कि पीछे से वहाँ ताका आ चुकी रहती है और कहती है लगता है कि तुम मुझे ही याद कर रहे थे। और जब वो देखती है इन दोनों को तो उसका तो भाई पारा गर्म हो गया था, एकदम नीचे से ऊपर पूरा गर्मा गई थी गुस्सा में। और अब इसका तो भाई जो आइसक्रीम था वो तो पूरा ही पिघल गया था, क्या ही बोला जाए, और डर के मारे भाई हिल भी नहीं पा रहा था। ताका कहती है कि आखिर ये लड़की कौन है और तुम इसके साथ में क्या कर रहे हो? और एली कह रही होती है कि अरे ये वही लड़की है क्या जिसे तुम पसंद करते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और एली तो पूरा बोलते जा रही होती है, मगर ताका को यहाँ पे लग रहा होता है कि मतलब तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैंने दूर से देखा, तुम इसके साथ पक्का कुछ ना कुछ कर रही थी ना, और जब मैं यहाँ पे आ गई तो तुम रुक गए। लेकिन एली तो यहाँ पे उसकी खूबसूरती की तारीफ करते जा रही होती है और कहती है कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे यार, हम लोग तो बस बचपन के दोस्त थे और हम लोग खेल रहे थे। मगर नहीं, ताका यहाँ पे कहाँ मानने वाली है, वो तो उसके ऊपर पूरा शक कर रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ शिरोता, तुमने उसके साथ क्या क्या किया मुझे बताओ। तभी वो बैलून निकाल लेती है और कहती है कि कुछ नहीं, हम लोग तो बस खेल रहे थे यहाँ पे बैलून से। वो बैलून दिखाती तो ये कुछ और समझ लेती है, क्योंकि बैलून आधा ढका हुआ था ना, तो ये बहुत गंदा वाला समझ रही होती है। और फिर वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ खेलने के लिए आ सकती हो, हम लोग तीनों साथ मिलकर खेलेंगे। अब जब ये बात बोल देती है ना तो ताका और भी ज्यादा शर्मा जाती है कि ये तुम क्या बोल रही हो। ये कहती है कि रुको मैं और लेके आती हूँ, और ताका पूरा शर्मा जाती है। और फिर ये तो चली गई रहती है बैलून में पानी भरने के लिए, और शिरोता यहाँ पे कह रहा होता है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, वैसे भी वो बहुत ज्यादा नॉटी लड़की है, वो तुम्हें बिगाड़ डालेगी। तो यहाँ पे ये कुछ और समझ रही होती है, ठीक है, और ये लोग का मतलब रहता है बैलून से खेलने का, लेकिन ये जो कह रहा होता है ना तो ये कुछ और समझ रही होती है। तुम लोग समझ सकते हो ना कि क्या समझाने की ये कोशिश कर रहा होता है कि बैलून से मार देगी, मगर यहाँ ताका कुछ और समझ रही होती है कि कैसे मार देगी और क्या गीला कर देगी। तो वो बहुत गुस्से में रहती है और सोच रही थी कि यार ये इतना गंदा कैसे हो सकता है, और कहती कि तुम इतने ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकते हो, मैंने ये नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में, और देती है उसके गाल पे एक जोरदार चटाक। तब तक वहां पे आ चुकी रहती एली और कहती कि ये क्या कर रही हो, हम लोग तो बस यहाँ बैलून से खेल रहे थे, मतलब तुम क्या समझ रही हो? ताका कहती कि मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग क्या बैलून से खेल रहे थे, मैं सब अच्छी तरीके से समझती हूँ, तुम लोग बहुत ज्यादा गंदे हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से, और आज के बाद मुझसे बात मत करना। लेकिन फिर वो दिखाती कि देखो यार हम लोग बचपन में बैलून से ऐसे खेला करते थे पानी भर के, और हम लोग वही खेल रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो ताका समझ जाती है कि अच्छा तो इसका मतलब ये लोग बैलून से पानी भर के खेल रहे थे जैसे बचपन में खेला करते थे। और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है यार, क्योंकि पता नहीं उसने क्या क्या सोच लिया रहता है यहाँ पे, और वो अब उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही होती, मगर फिर भी सीरियस फेस बना के रखती है। और एली कहती कि यार तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, अरे तुम तो वही टॉपर लड़की हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया। और फिर यहाँ पे टोन मारने लगती। कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जो कभी खुद पूरी बात समझते नहीं और दूसरे लोगों को गलत ठहराने लगते हैं। तो यहाँ पे उसका इशारा सीधे ताका की ओर रहता है, और ताका को तो यहाँ पे भाई अजीब ही लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ, ठीक है तुम दोनों एंजॉय करो, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। मगर वो उसे जाने नहीं देती है, कहती है अरे यार तुम रुको ना, और शीरो जाओ तुम कुछ स्नैक्स लेके आओ, ठीक है मैं इससे बात करती हूँ। तो वो तो चला गया रहता है स्नैक्स लेने के लिए, और यहाँ ये ताका से बोल रही होती कि यार मैं बहुत दिन के बाद अपने प्यारे दोस्त से मिली हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ अच्छी तरीके से बात कर रही हूँ ना, कुछ उल्टा सीधा मैंने नहीं ना किया है। तो ताका कहती कि अरे नहीं बिल्कुल उल्टा सीधा नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, मैंने ही कुछ और सोच लिया था, और तुम उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रही हो। और तो पूरा एकदम ये तारीफ करने लगती है। एली कहती कि यार मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो, सब चीज़ में अच्छी हो। उतनी देर में क्या होता है कि शिरोटा वहाँ पे आ चुका रहता है स्नैक्स लेके। तो जब वो आता है तो एली कहती है कि ठीक है तुम लोग आराम से स्नैक्स खाओ, मेरा जाने का वक्त हो गया है, और हाँ शीरो मैं तुमसे वहीं पे मिलूंगी। तो वो कॉलेज का नाम लेती है और एक ट्यूशन का भी, और वो चली जाती है। तो उसके बाद भाई ताका गुस्से में कह रही होती है उसने क्या कहा तुम ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब तुम दोनों एक ही में रहोगे। तब ये बोलता है कि नहीं यार मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे एक अच्छा ट्यूटर चाहिए।
उस ट्यूटर के लिए मैं गया था सेंटर पे जहाँ पे मुझे ये मिल गई। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ यार, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे कितना ज़्यादा मतलब बुरा लगेगा, एकदम बेकार लगेगा, तुम्हारे बिना मैं बहुत ज़्यादा अधूरा हो जाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ट्यूटर ढूंढूँ, जल्दी से अच्छा पढ़ाई करूँ, थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब भी करूँ और तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ में रहूँ। तो वो कहती है कि इसमें इतना ढूंढने वाला क्या बात है, मैं हूँ ना तुम्हें पढ़ाने के लिए। तब शीरो कहता है कि मैंने कुछ ऐसा भी एहसान नहीं किया है तुम पे कि तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास एक तो पैसे भी नहीं है और ऊपर से तुमने मुझ पे काफ़ी एहसान किए हैं जो कि तुम्हें नहीं पता है, और इसलिए मैं एहसान को चुकाना चाहती हूँ। लेकिन वो बार बार मना कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा लेकिन ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। ताका कहती है कि बस बहुत हो गया, और फिर वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर देती है तुरंत ही, जहाँ पे ये लोग फिर से पास्ट में आ जाते हैं। और वो कहती है कि आओ पहनाओ चुपचाप मुझे। तो वो जाके उसे अंडरवेयर पहना रहा होता है क्योंकि यही तो इसका काम रहता है। और वो कहती है कि अब तुम आ रहे हो ना मेरे साथ पढ़ने के लिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हारी टीचर बनूंगी और तुम्हें मुझे पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ मैं बोलूंगी वही तुम्हें करना है जैसा तुम हमेशा से करते आए हो। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, इससे ज़्यादा अब मैं क्या ही कर लूँगा। तो यहाँ पे अब ये टीचर बन गई रहती है और टीचर वाले आउटफिट में भी भाई एक नंबर कमाल की लग रही होती, बहुत ही भयंकर टाइप की लग रही होती है। और जो हमारा शीरो है वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था ताकि वो ताके के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके पूरा कॉलेज में, लेकिन पढ़ाई होता घंटा। बस दोस्तों, इसी के साथ इसका जो पार्ट 2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। वैसे तुम लोग बताना कि तुम्हें ये पार्ट 2 कैसा लगा। अभी तो बाकी सारे जो एनिमे मैंने डाले हैं उन सभी का मैं पार्ट लेके आऊँगा और फिर उसके बाद इसका पार्ट 3 लेके आऊंगा, क्योंकि अभी इसके एपिसोड्स आए नहीं है। ये ऑनगोइंग एनिमे और जितने भी एनिमे मैं कर रहा हूँ वो सभी ऑनगोइंग एनिमे है, तो मैं धीरे धीरे करके उन सभी का भी पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आ जाऊंगा। और हाँ, कुछ कुछ एनिमे रहते हैं जो मैं ऑनगोइंग नहीं करता हूँ, उनका मैं तुरंत ही पार्ट लेके आ जाऊंगा। तुम लोग टेंशन मत लो, वैसे मैंने जितना बोला है उन सभी एनिमे का मैंने पार्ट 2 लेके मतलब ला दिया है। तुम लोगों ने पहले से नहीं देखा है तो जाकर देखना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जल्दी हमें 100K भी पहुंचाना है। और ऊपर से वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छी लगी तो, क्योंकि बाकी एनिमे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है ना।